हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि आप वर्डप्रेस की मदद से एक लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एलिमेंटर। मेरा नाम है दर्श। चलिए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ कहना चाहता हूँ कि वीडियो ना बिल्कुल बेसिक से लेकर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मुझे ऑलरेडी कुछ चीज़ आती है तो टाइम स्टैम्प्स आपके प्रोवाइडेड है, आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। एंड सेकेंड, मेक श्योर आप साथ में फॉलो करते जाएँ, साथ में लैंडिंग पेज बनाते जाएँ, क्योंकि अगर आप साथ में फॉलो नहीं करेंगे तो देखने से कुछ मतलब नहीं है। साथ में फॉलो करेंगे तो सीखेंगे एंड प्रैक्टिस करने से आपकी स्किल इंप्रूव होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि लैंडिंग पेज होता क्या है। लैंडिंग पेज ना एक वेबसाइट का पार्ट होता है, ये आप मान सकते हैं, या एक डेडिकेटेड पेज होता है जिसका काम रहता है एक प्रोडक्ट या सर्विस को स्पेसिफिकली प्रमोट करना, सेल करना। जब भी आप एड्स चलाते हैं, जैसे फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, वहाँ से आप जो ट्रैफिक कलेक्ट करते हैं, जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता है, वेबसाइट नहीं, आपको लैंडिंग पेज पे भेजना रहता है। वो लैंडिंग पेज का काम ये रहता है, वो इस तरीके से डिज़ाइन रहता है कि उसका एक सिंगल पर्पस रहता है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है, या ये जो सर्विस है, जो भी आप प्रमोट कर रहे हैं, उसको मुझे क्लेम करना है। इसके लिए एक लैंडिंग पेज बनाया जाता है। अब लैंडिंग पेज और वेबसाइट में डिफरेंस के बारे में बात करें तो डिफरेंस बेसिक से ये रहता है कि वेबसाइट आपका एक पूरा मार्केट प्लेस आप कह सकते हैं, जिसमें सारे पेजेस होते हैं। जैसे अगर आप मेरी वेबसाइट देखेंगे स्क्रीन पे, तो मेरी वेबसाइट के अंदर ये होम का पेज है, अबाउट का पेज है, ट्यूटोरियल्स का सेक्शन है, टूल्स जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो सेक्शन है, कॉन्टैक्ट का पेज है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइडेड है। लेकिन अगर जो मैं आपको लैंडिंग पेज बताऊँ, जैसे हम ये लैंडिंग पेज बनाने वाला है आज की वीडियो में, तो ये एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज है जिसमें सिर्फ एक ही काम है कि आपको इवेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है, दैट्स इट। इसका कुछ और ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे मेरी वेबसाइट पे कोई यूज़र आता है तो वो किसी भी रीज़न से आ सकता है, चाहे उसको ट्यूटोरियल्स देखने वो इसलिए आ सकता है, चाहे उसे टूल्स के बारे में जानना हो इसलिए आ सकता है, चाहे उसे मुझे कॉन्टैक्ट करना हो या मेरे बारे में जानना हो इसलिए वो आ सकता है। लेकिन लैंडिंग पेज का काम एक डेडिकेटेड काम रहता है, वो उसको ही सर्व करता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। लैंडिंग पेज और वेबसाइट में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि लैंडिंग पेज ना मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। हर पर्पस को सर्व करने के लिए एक लैंडिंग पेज बनता है, उसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जैसे लीड जनरेशन लैंडिंग पेज हो गया। लीड जनरेशन लैंडिंग पेज होता है जब भी आप कुछ चीज़ ऑफर करते हैं किसी भी यूज़र को, एंड उसके बदले में आप उसकी ईमेल लेते हैं, आप उसका नाम लेते हैं, आप उसका फ़ोन नंबर लेते हैं, या जो भी डिटेल्स आप उसकी कलेक्ट करते हैं उसको लीड बोलते हैं। लीड जनरेशन लैंडिंग पेज का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? लीड्स कलेक्ट करना। जैसे ई बुक है, आप कुछ ई बुक फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में आप यूज़र का नेम और ईमेल नंबर दे रहे हैं, तो उसके लिए जो लैंडिंग पेज बनेगा वो होगा एक लीड जनरेशन लैंडिंग पेज। नेक्स्ट होता है फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने के लिए, कि मान लो आपका एक प्रोडक्ट है, उसके लिए आपने एक डेडिकेटेड पेज बनाया, एंड वो पेज सिर्फ वही प्रोडक्ट सेल करने के लिए, उसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहने वाली है कि जैसे अबाउट का पेज अलग हो गया या सर्विसेज का पेज अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पेज होने वाला है, तो वो प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज होता है। नेक्स्ट है जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ है, वो है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग लैंडिंग पेज। इसमें आप ई बुक सेल कर सकते हैं, अपना कोर्सेज सेल कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट जो कि डिजिटली अवेलेबल है, जो आपको शिप नहीं करने पड़ते, ऑनलाइन आप प्रोवाइड कर सकते हैं ईजिली, एंड उसको आपको बार बार बनाना भी नहीं पड़ता है। जैसे अगर कुछ चीट शीट आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई टेम्पलेट, कोई कोर्स, तो उसको आपको एक बार बनाना पड़ता है एंड वो आप मास में सेल कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रोडक्ट के लिए लैंडिंग पेज बनता है उसको बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग लैंडिंग पेज। इसमें भी मल्टीपल कैटेगरीज होती है, लेकिन ब्रॉडली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चारों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट होता है इवेंट रजिस्ट्रेशन का, वेबिनार रजिस्ट्रेशन का, या वर्कशॉप वगैरह। आपने बहुत से ऑनलाइन एड्स देखे होंगे जिसमें कोई क्रिएटर रहता है या कोई भी जो पर्सन रहता है, वो आपको एक वर्कशॉप, वेबिनार के लिए रजिस्टर करने को बोलता है। उसकी फ़ीस 9 रुपये हो सकती है, 19 रुपये, 29, 49 या 99, जो भी वो प्राइस रखना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं इवेंट का रजिस्ट्रेशन का पेज। तो उसमें क्या होता है, उसको आप लिंक करते हैं, अगर वो पेड है तो पेमेंट गेटवे से लिंक होगा, देन उसके बाद उनको जूम की लिंक शेयर हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेस होती है। आज की वीडियो में जो हम लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं, पहले उसको देख लेते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम ये एक लैंडिंग पेज बनाने वाले जो कि एक वर्कशॉप ऑफर करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें एक अच्छी सी हेडलाइन है, एक सब हेडलाइन है, यहाँ पर कोच की इमेज है। ये कोच गोपाल कृष्णन नाम है इनका, एक पॉपुलर कोच है, एंड ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं अपनी फील्ड में। नीचे इनके कुछ रैंकिंग्स के यहाँ पर गैलरी लगी हुई है, यहाँ पर स्लाइडर इमेज का, देन एक कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, ये हम बनाने वाले हैं। देन वीडियो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देन ये बटन्स पे होवर इफेक्ट कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल के अंदर बनाने वाले एज इट इज़। जैसा आपने देखा, ये पूरा पेज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बना के बताऊंगा। प्रैक्टिकली हम साथ में देखेंगे कि कैसे आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं ईजिली यूजिंग वर्डप्रेस, और इसमें हम फ्री एलिमेंटर यूज़ करने वाले, कोई भी पेड प्लगइन या कोई भी पेड थीम हम यूज़ नहीं करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इसको बनाना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज को इंटरनेट पे लाइव करने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है। होस्टिंग होता है आपकी इंटरनेट पे स्पेस जहाँ पर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स रखी हुई रहती है, एंड डोमेन होता है आपका वेबसाइट का एड्रेस, जैसे गूगल का हो गया google.com, मेरी वेबसाइट है तो मेरी वेबसाइट का हो गया दर्शजैन.com। ऐसे ही लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको एक डोमेन नेम एंड एक होस्टिंग चाहिए रहेगी। तो वो आप कैसे ले सकते हैं चलिए जानते हैं। आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस इन इंडिया। यहाँ पर आपको लिंक मिलेगी होस्टिंगर की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर सर्विसेज दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे जाना है एंड आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल प्लान्स आपके सामने अवेलेबल है। रेकमेंडेड ये अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी कोई ऑडियंस नहीं है, तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हैं। अगर आप प्लान करके चल रहे सब कुछ कि आप एड्स चलाने वाले हैं और एक हैवी ट्रैफिक अपने लैंडिंग पेज पे भेजने वाले हैं, तो बिजनेस प्लान भी चूज़ कर सकते हैं। आपको जो प्लान समझ में आता है, रिकमेंडेड है कि आप प्रीमियम से स्टार्ट कर ले अगर बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पूरा सब कुछ प्री प्लान कर रखा है कि मैं एड्स चलाने वाला हूँ, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा भेजने वाला हूँ, तो आप बिजनेस प्लान चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी फंक्शनलिटीज़ रहती है एंड इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपको चूज़ प्लान पे क्लिक करना है। आगे की प्रोसेस सारी सेम रहने वाली है। सो मैं चूज़ प्लान पे क्लिक करूँगा। ये जो आप होस्टिंग सिलेक्ट कर रहे हैं, इसके साथ में आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। सो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कार्ट में आने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप कितने टाइम के लिए होस्टिंग खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको पीरियड सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप 12 मंथ्स के लिए भी खरीद सकते हैं, 24 के लिए, 48 के लिए, जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। डिफरेंस ये है कि अगर आप 12 मंथ्स का खरीदेंगे तो आपको प्राइस ज़्यादा रहेगा, जितने लंबे टाइम के लिए खरीदेंगे उतना प्राइस कम रहेगा। 12 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो 219 रुपये पर मंथ आपको प्राइस पड़ने वाला है। अगर 24 मंथ्स की बात करूँ तो 179 हो जाएगा ये कॉस्ट। अगर आप 48 मंथ्स के लिए सिलेक्ट करते हैं तो यही प्राइस आपको 149 पर मंथ पड़ेगा। एंड साथ ही में आपको एडिशनल होस्टिंग भी यहाँ पर फ्री में मिल जाती है 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा। सो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, रिकमेंडेड ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए खरीदे। 12 मिनिमम है, उससे ज़्यादा का ही खरीदना। सो जो भी आप खरीदना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने टाइम के लिए लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइसिंग दिखा देगा। देन यहाँ पर आपको हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको एंटर करना है। उसकी वजह से आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आते हैं। एंड साथ ही में अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग खरीदते हैं तो मेरी तरफ से आपको कुछ एडिशनल बोनसेस भी मिलेंगे, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। सो यहाँ पर आने के बाद आपको कूपन कोड एंटर करना है, DARS दर्श। ये मैं एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपको एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल चुका है। जो भी होस्टिंग का प्लान चल रहा था उसके ऊपर, जो भी इनका ऑफर चल रहा था उसके ऊपर एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल चुका है। यहाँ पर आने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे अकाउंट क्रिएट करने का बोलेगा। सो अकाउंट आपको क्रिएट करना है, आपको नया अकाउंट यूज़ करना है। सो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस डालना रहेगा, देन पासवर्ड डालना रहेगा। ईमेल एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। सो ये मैं कर लेता हूँ। सो रजिस्टर करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, सिटी हो गया एंड स्टेट, देन जिप कोड। जिप कोड होता है आपको पिन कोड। एंड अगर आप किसी कंपनी के लिए खरीद रहे हैं तो आप ऐड कंपनी डिटेल्स पे क्लिक करके उनकी कंपनी का नाम, यानी कि आपकी कंपनी का नाम और GST नंबर एंटर कर सकते हैं, ताकि आपको टैक्स में थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, आपको GST क्लिप मिल जाए। मैं अभी पर्सनली रखूँगा तो इसे अनटिक करूँगा। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर UPI का भी ऑप्शन है, जो कि काफ़ी यूज्ड है इंडिया में। सो आप UPI यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो आपकी फाइनल प्राइसिंग होगी वो यहाँ पर आपको विजिबल रहेगी। 6436 हमारी जो प्राइसिंग है वो 48 मंथ्स की है। 2 महीने का हमको एडिशनल मिल रही है होस्टिंग। डोमेन नेम हमको साथ में मिल रहा है। देन हमने कूपन कोड लगाया, उसके कारण हमको एक डिस्काउंट मिला है। टैक्सेस ऐड करने के बाद हमारी जो फाइनल प्राइसिंग हो रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है। सबमिट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका फ़ोन नंबर डालना है, आपकी UPI ID यहाँ पर एंटर करनी है। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो UPI डिटेल्स मैंने एंटर कर ली है। UPI डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, उसमें ये लिखा रहेगा कि आपके फ़ोन में जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे, जब होस्टिंगर की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा UPI पेमेंट का, तो वहाँ पर जो प्राइस दिखाएगा वो दिखाएगा 15,000। 15,000 आपकी लिमिट सेट होगी ऑटो पेमेंट की। जो अमाउंट आपका डिडक्ट होगा वो होगा 7,000
यानी कि 7,500 के आसपास जो प्राइस है आपकी होस्टिंग का वो आपका डिडक्ट होने वाला है। जितना भी अमाउंट आपको चार्ज होगा वो यहाँ पर ऊपर लिखा रहेगा। यहाँ पर लिमिट हमेशा थोड़ी ज़्यादा रहेगी, वो आप इग्नोर कर सकते हैं, उसका कुछ अमाउंट डिडक्ट होने वाला नहीं है। जितनी लिमिट बता रहा है उतना अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, जो यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है वही अमाउंट डिडक्ट होगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे रिक्वेस्ट आएगी यूपीआई पेमेंट की, वो आपको कंफर्म करनी है, आपको पेमेंट क्लियर करना है। उसके बाद आप एक पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर आप उस पेज को छोड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको होस्टिंगर लिखना है, hostinger.in। देन आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। अब आपको बताता हूँ कि आपने जो फ्री में डोमेन मिला है आपको, उससे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। सो एक बार हम अंदर पहुँच जाते हैं। ये मेरे पास पहले से होस्टिंग है तो इसमें मैं आपको डेमो करके बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेफ्ट में डोमेन्स दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके पहले जब आप पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें कर देंगे तो होस्टिंगर की तरफ से आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको ईमेल वेरीफाई करनी रहेगी। तो आप उस मेल को ओपन कर सकते हैं एंड अपनी ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डोमेन्स में आना है। डोमेन्स में आने के बाद आप यहाँ पर जैसे ये वाली स्क्रीन देख रहे हैं गेट नाउ की प्रोटेक्ट योर इंटरनेट आइडेंटिटी, वैसे ही आपको यहाँ पर एक बैनर टाइप का मिलेगा जिसमें आपको लिखा रहेगा क्लेम फ्री डोमेन। आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो भी आप डोमेन नेम लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद की स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी आपको अपनी डिटेल्स ऐड करनी रहेगी एंड अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना रहेगा। उसके लिए भी आपको एक ईमेल आएगा, वो आपको वेरीफाई करना रहेगा। अगर इस प्रोसेस में आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर यू ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो, या फिर मैं आपको अपनी ईमेल प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो ये करने के बाद आपका डोमेन यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम हमारे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं होस्टिंग पे। तो आपको वेबसाइट्स में जाना है। वेबसाइट्स में आने के बाद आपको ऐड वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा या फिर सेटअप का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन वर्डप्रेस सिलेक्ट करना है। वर्डप्रेस सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने हो सकता है एक सर्वे आए, आप यहाँ पर स्किप का बटन मिलेगा, आपको उस स्किप पे बटन पे क्लिक करके आप स्किप कर सकते हैं सारी चीज़ें। देन आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर ही आपसे पूछेगा अपना ईमेल एंड पासवर्ड जो आप वर्डप्रेस के लिए डालना चाहते हैं। तो ये हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए लॉगिन ईमेल एंड लॉगिन पासवर्ड होगा। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो लॉगिन ईमेल एंड पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे बोलेगा कि आप अगर प्री बिल्ड थीम यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है नीचे। सो क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको डोमेन नेम सिलेक्ट करना है जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होने वाला है। सो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपने फ्री में डोमेन क्लेम करा वो यहाँ पर विजिबल होगा। आपको उस पर क्लिक करना है, उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ टाइम ले सकता है, 5-10 मिनट, एंड इतनी देर में ही इंस्टॉल हो जाएगा बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। सो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक हम बात कर लेते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग खरीदते हैं तो मेरी तरफ से आपको कुछ एडिशनल बोनसेस मिलने वाले हैं। सो बोनसेस के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ मिलने वाली वो होती है एक एसईओ की चीट शीट। अगर आपको गूगल में अपनी वेबसाइट को रैंक करना है एंड वहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करना है तो आपको एसईओ आना चाहिए। ये चीट शीट में मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एसईओ के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेबसाइट लॉन्च चेकलिस्ट आपको मिलने वाली है कि सही तरीके से आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप एक लैंडिंग पेज बनाएंगे उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पेड ट्रैफिक ला रहे हैं एंड अगर आपकी लैंडिंग पेज की स्पीड कम है तो वो कन्वर्जन नहीं होगा एंड वेबसाइट के विजिटर जो भी आने वाले, लैंडिंग पेज पे विजिटर जो भी आने वाले, वो आपको छोड़ के चल जाएंगे एंड कन्वर्जन आपका नहीं होने वाला है। सो ये चीट शीट आपको मिलने वाली है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है कि आप अपने लैंडिंग पेज, अपनी वेबसाइट को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं एंड कैसे उसकी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको एक प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिलने वाला है। तो जो भी लोग इस चैनल से जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए मैं एक प्राइवेट कम्युनिटी बना रहा हूँ, जहाँ पर अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। उस कम्युनिटी में मैं भी रहने वाला हूँ, तो आपको ईजिली आपके आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप 48 मंथ्स के लिए होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको फ्री वेबसाइट ऑडिट मिलेगा, यानी कि मैं पर्सनली आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज जो भी रहेगा उसका फ्री में ऑडिट करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ हम एक 30 मिनट्स का स्ट्रेटेजी कॉल, सपोर्ट कॉल करेंगे, जहाँ पर आपके कुछ भी क्वेश्चन से कुछ भी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली एंड मैं उसको सारे आंसर प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी आप होस्टिंग खरीदेंगे तो आपको एक इनवॉइस आएगा। इनवॉइस आपको इस ईमेल पे शेयर करना है जो आपको ईमेल में दिख रहा है। आप जो इनवॉइस शेयर करेंगे हम उसको एक बार वेरीफाई करेंगे एंड आपको सारे बोनसेस यहाँ पर जो भी दिख रहे हैं वो सारे अलॉट हो जाएंगे। इस बोनसेस के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें भी आने वाली है, जैसे कि एलिमेंटर प्रो का प्लगइन, कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन, वो भी आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में।
सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाएं एंड होस्टिंग खरीदें ताकि आपको ये सारे बोनसेस मिल सके। अब देख लेते हैं हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। सो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर होगा तो आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी होस्टिंगर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है डोमेन डायरेक्टली कनेक्ट करने में। सो आपको क्या करना है, आपको ऐड द डोमेन पे क्लिक करना है, यहाँ पर कनेक्ट टू एच पैनल पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप फिर से होस्टिंगर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो आपको वेबसाइट का डोमेन आपने कनेक्ट करा है, आपको यहाँ पर साइड में ऑप्शन दिखेगा डैशबोर्ड का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वर्डप्रेस एडमिन का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप फिर से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एंड अब आप चेक करेंगे तो आपका डोमेन जो है आपके वर्डप्रेस से कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर टॉप पे देख सकते हैं durgeon.site आ चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लैंडिंग पेज क्रिएट करना। सो लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए आपको एक थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी एंड कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सो थीम क्या होता है, थीम आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है वर्डप्रेस के अंदर जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं एंड कस्टमाइज़ करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। सो आपको थीम्स के लिए यहाँ पर अपीयरेंस पे जाना है, देन थीम्स पे क्लिक करना है। थीम्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड थीम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एस्ट्रा सर्च करना है या फिर टॉप में एस्ट्रा मिल जाएगा, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको एक्टिवेट का बटन दिखेगा, आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लगइन्स पे जाना है नीचे, देन ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। हम कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करेंगे। सो प्लगइन्स होता है आपकी वेबसाइट में एडिशनल फीचर्स ऐड करने के लिए, जैसे अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है तो उसके लिए एक प्लगइन है। अगर आपको पेज बिल्डर यूज़ करना है यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना वेबसाइट का पेज बनाना है तो उसके लिए एक प्लगइन है। सो वही हम इंस्टॉल करने वाले हैं जिसको हम एलिमेंटर बोलते हैं। सो आपको यहाँ पर सर्च प्लगइन में एलिमेंटर सर्च करना है। एलिमेंटर सर्च करने के बाद आपके सामने एक प्लगइन आएगा जिसके 10 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है एंड आपका ये प्लगइन भी एक्टिवेट हो जाएगा। ये प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पर पेजेस पे जाना है। पेजेस के अंदर आप जो भी पेजेस बनाएंगे वो आपको यहाँ पर विजिबल रहेंगे। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ सबको। यहाँ पर एक ऑलरेडी पेज बना हुआ मिलेगा आपको प्राइवेसी पॉलिसी का, आप उसको ट्रैश पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ट्रैश पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है ऊपर। ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर पेज का नाम देना है। सो हम एक सिंगल पेज ही बना रहे हैं तो हम इसको होम नाम देंगे। होम नाम देने के बाद आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एलिमेंटर का एडिटर पैनल खुल जाएगा। यहाँ हम हमारा एक्चुअल लैंडिंग पेज बनाएंगे। इसका मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है। अगर आपको एलिमेंटर डिटेल में जानना हो तो उसके ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लेफ्ट में अगर बात करें तो आप एलिमेंटर का आइकन दिखेगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एग्जिट टू वर्डप्रेस का ऑप्शन है, इससे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाएंगे। राइट साइड में आपके पास पब्लिश का बटन रहता है टॉप पे। यहाँ पर एक बॉटम एरर, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते हो तो आपका ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। उसके नेक्स्ट में आपके पास एक आई का आइकन है यानी कि आँख बनी हुई है। यहाँ पर आप क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका पेज कैसा क्या दिख रहा है एंड कैसा सारा काम चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सारे एलिमेंट्स है, तो जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है, जैसे हेडिंग ऐड करनी है तो आप उसको उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो ऐड करनी है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं एंड इस तरीके से हम हमारा लैंडिंग पेज बनाते जाते हैं। अब जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको एडिशनल और चीज़ें बताते जाऊँगा ताकि आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाए। एंड अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दे ऊपर साइट सेटिंग्स पे तो यहाँ पर आपकी साइट की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। सो सेटिंग्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप ग्लोबल कलर्स डिफाइन कर सकते हैं, ग्लोबल फॉन्ट्स डिफाइन कर सकते हैं एंड साथ ही में हमने लेआउट पे जाके यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया है एलिमेंटर कैनवस। बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम सिलेक्टेड रहेगा, आपको एलिमेंटर कैनवस सिलेक्ट करना है। एलिमेंटर कैनवस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो हेडर एंड फुटर आता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। आप एक बार सेव करेंगे, एग्जिट करेंगे, फिर से एंटर करेंगे तो वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट क्या करना है, आपको बैक करना है। यहाँ पर हम ग्लोबल कलर्स सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ग्लोबल कलर्स क्या होता है, आपको हर बार कलर नहीं देना पड़ेगा, आप एक बार कलर डिफाइन कर दो, देन आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर लो। वरना क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार कलर कॉपी करना पड़ेगा यानी कि कलर कोड, और उसको बार बार पेस्ट करना पड़ेगा। सो उससे बचने के लिए हम ग्लोबल कलर्स यूज़ करते हैं एंड वो हमारा काफ़ी टाइम सेव करता है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, हम सारे कलर कॉपी कर लेते हैं। तो मैं फिर से लैंडिंग पेज पर चलूँगा। लैंडिंग पेज में आने के बाद आप देखेंगे मेरे पास एक क्रोम एक्सटेंशन है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा जिससे मैं कलर पिक कर सकता हूँ किसी भी वेबसाइट से। सो यहाँ से मैं हमारे मेन कलर ले लेता हूँ। प्राइमरी में हम यहाँ पर ब्लैक सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेकेंडरी के अंदर मैं ये कलर पेस्ट कर देता हूँ जो हमने अभी कॉपी करा है। फिर से चलते हैं यहाँ पर हमको एक और कलर है जो ब्लू वाला है, तो मैं इसे भी कॉपी कर लूँगा, ये नीचे जो स्काई ब्लू वाला है। देन इसको हम यहाँ पर लेट सपोज एक्सेंट में पेस्ट कर देते हैं एंड टेक्स्ट भी हम ब्लैक सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा ऑटोमेटिकली ब्लैक ही ऐड होता रहे।
एंड वाइट मैंने एडिशनल ऐड कर दिया है, तो आप भी ऐड कर सकते हैं। देन हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे कलर सेव हो गए। इसके बाद आपको बैक पे क्लिक करना है, यहाँ से इसे क्रॉस करना है एंड अब हम हमारा लैंडिंग पेज बनाना स्टार्ट करते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप अपने पेज को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि कितने कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं। तो अगर हम हमारा लैंडिंग पेज पे चलें, सबसे पहला पार्ट है ये टॉप वाला पार्ट। इसमें आप देख सकते हैं एक बैकग्राउंड कलर है एंड एक टेक्स्ट है। तो हमारा पेज यानी कि ये वाला पार्ट किसी भी पार्ट में डिवाइडेड नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पेज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। लेफ्ट में हमारे पास इमेज आ गई है, राइट में हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। सो हम क्या करते हैं, होम पे चलते हैं, सिंगल वाला सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, हेडिंग दिखेगी, हेडिंग को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड यहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन रहता है। सो हम यहाँ पर जो हमने कॉपी करा है वो पेस्ट कर देंगे, ये हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया। अब इस टेक्स्ट को आपको स्टाइल कैसे करना है, जैसे अगर आपका इसको फॉन्ट चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टाइल पे जाना रहेगा। देन आपका अलाइनमेंट सेट करने का ऑप्शन रहता है, तो आप इसे सेंटर कर देंगे। टाइपोग्राफी का ऑप्शन रहता है, हम यहाँ पर पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। तो लेट सपोज हम इंटर फॉन्ट ले लेते हैं। देन आपको साइज़ सिलेक्ट करना है। सो साइज़ आप क्या देना चाहते हैं इस फॉन्ट का। लेट सपोज हम इसका साइज़ दे देते हैं 22, ये साइज़ मुझे सही लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है वेट का। वेट यानी कि आपका ये फॉन्ट आपको कितना बोल्ड करना है। सो जैसे अगर मैं इसको 900 करूँगा तो ये बहुत बोल्ड हो जाएगा। मुझे लेट सपोज अभी 600 ही रखना है या 700 कर लेते हैं, ये भी मुझे सही लग रहा है। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, कि अगर मुझे अपर केस करना है यानी कि सारे लेटर्स कैपिटल करने हैं। अगर मैं अपर केस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सारे लेटर्स कैपिटल हो गए। इस तरीके से आप लोअर केस कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। सो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे जैसा हमने पेस्ट करा है। देन स्टाइल का ऑप्शन है, स्टाइल के अंदर आप इसको नॉर्मल रख सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा स्लांटेड हो जाएगा, तो हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। देन डेकोरेशन का ऑप्शन है, तो डेकोरेशन के अंदर आप इसमें अंडरलाइन ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर लाइन ऐड कर सकते हैं, इसके क्रॉस करके जाए ऐसी लाइन ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर लाइन थ्रू ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर लाइन हो गई है, यानी कि कट हो गया है। सो हम इसको भी डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लाइन हाइट का। सो लाइन हाइट होता है आपके 2 लाइन्स के बीच की जो डिफरेंस यानी कि जो गैप रहता है उसकी हाइट। तो ये तो चलो एक ही लाइन है, लेकिन अगर ये 2 लाइन होती तो हम यहाँ पर लाइन हाइट इंक्रीज़ करते हैं ताकि सारा टेक्स्ट चिपका नहीं रहे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। देन लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग यानी कि हर लेटर्स के बीच में स्पेसिंग। सो ये आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, मैं इरेज कर देता हूँ। देन वर्ड स्पेसिंग, हर वर्ड के बीच में आप स्पेसिंग यहाँ से कर सकते हैं कम ज़्यादा, इसे भी मैं इरेज कर सकता हूँ। सो ये सारी हमारी टेक्स्ट की सेटिंग्स रहती है। देन नेक्स्ट आपके पास स्ट्रोक का शेडो का ऑप्शन है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ब्लेंड मोड भी हम इग्नोर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट कलर। सो आप इसका कलर डिफाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जो हमने कलर ग्लोबल में बनाया है वो यहाँ पर ऑलरेडी एडेड है एंड हम उसको यहाँ पर जस्ट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। वरना आपको क्या करना रहता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना रहता है एंड बार बार आपको कलर कोड यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। सो इससे आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्लोबल बना लिया, सो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास एक और चीज़ करनी है, हमको बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है। बैकग्राउंड में ये वाला कलर ऐड है, तो ये कैसे होगा, आपको यहाँ पर कर्सर लेके जाना है, देन आपको 6 डॉट्स मिलेंगे। अभी जो हमने सिलेक्ट कर रखा है आप देख सकते हैं एडिट हेडिंग का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमने अभी हेडिंग को सिलेक्ट कर रखा है। अब हमको बाहर वाला कंटेनर सिलेक्ट करना है, यानी कि बॉक्स सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हमने हेडिंग ऐड करी है। सो यहाँ पर आपको 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, हमारा कंटेनर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाने के बाद बैकग्राउंड टाइप का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कलर में आपको कलर सिलेक्ट करना है, तो हम सेकेंडरी सिलेक्ट करेंगे एंड हमारा कलर ऐड हो गया। अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी ऊपर और नीचे स्पेसिंग है, तो किसी भी कंटेनर के अंदर स्पेसिंग देनी है, किसी भी एलिमेंट के अंदर स्पेसिंग देनी है तो हम पैडिंग यूज़ करते हैं। किसी भी एलिमेंट के अगर बाहर स्पेसिंग देनी है तो हम मार्जिन यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पर पैडिंग यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर एडवांस में जाना है, यहाँ पर आपको पैडिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर इसे अनलिंक करना है। अगर आप अनलिंक नहीं करेंगे तो चारों साइड में ऐड हो जाएगी। हम यहाँ पर अनलिंक करेंगे, टॉप से हम दे देंगे 20 एंड बॉटम से भी हम दे देंगे 20। सो ये हमारी स्पेसिंग ऐड हो गई। अब हमको इसका कलर चेंज करना है ताकि ये विजिबल है, तो हमको यहाँ पर फिर से हेडिंग सिलेक्ट करनी है। हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट कलर में जाएंगे एंड यहाँ से हम हमारा वाइट सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी बनाया था ग्लोबल कलर्स में। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर हमारा वाइट हो गया है। अब आप लैंडिंग पेज में देखेंगे तो ये कलर हमारा ब्लू में है। ये कैसे होगा मैं आपको एंड में बताऊँगा। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पर आना है, टेक्स्ट जो आपने ऐड करा है उसे सिलेक्ट करना है
एंड आपको जो जो वर्ड हाईलाइट करने हैं तो उसको आपको स्पैन टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे कोचेस से लेके क्रिएटर्स तक ये मुझे हाईलाइट करना, तो मैं कोचेस के आगे स्पैन टैग लगा दूंगा। स्पैन टैग क्या होता है आपको स्क्रीन पे दिखेगा, एंड आपको क्या एग्जैक्टली ऐड करना है वो भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा अगर स्क्रीन पे नहीं होता है तो, कि एग्जैक्ट आप क्या कर सकते हैं। सो स्पैन टैग मैंने ऐड करा, जहाँ पर मुझे क्लोज करना है वहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा। ये थोड़ा HTML आपको आना चाहिए इसके लिए बेसिक। स्पैन टैग को हम एक आईडी दे देंगे ताकि उस आईडी से हम इसको कलर को चेंज कर सकें। सो इसकी मैं आईडी दे देता हूँ। सो हमने इसको आईडी दे दी है। अब आईडी को हम कैसे टारगेट करेंगे एंड कैसे कलर चेंज करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो हम एक साथ ही कर देंगे। सो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं, स्पैन टैग का यूज़ करके एक टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं एलिमेंटर में। हम फिर से चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमको ये हेडिंग ऐड करनी है, तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा, फिर से यहाँ पर आऊँगा, फिर से हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंगल कंटेनर लेंगे, देन इसमें भी हम प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हेडिंग उठा के रखेंगे, हमारी हेडिंग ऐड हो गई। अब इसका टेक्स्ट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैं स्टाइल पर जाऊँगा, सेंटर अलाइन करूँगा सब चीज़ें को, टाइपोग्राफी में जाऊँगा, फॉन्ट में सिलेक्ट करूँगा एंटर। जैसे हमने ग्लोबल फॉन्ट्स बनाया था यानी कि ग्लोबल कलर्स बनाया था, वैसे ही आप ग्लोबल फॉन्ट्स भी बना सकते हैं। सो वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वरना हम ये भी फॉलो कर सकते हैं। देन आपको साइज़ में जाना है, साइज़ हम इसका दे देते हैं लेट सपोज 36, या थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एक काम करते हैं 40 कर लेते हैं। 40 करने के बाद आप इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, तो हम 700 ले लेंगे। देन इसके बाद देख लेते हैं हमको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है। सो नेक्स्ट आपको क्या है, आपको ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम इसे कॉपी करेंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, एक और हेडिंग पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पर हम इसको भी ऐड कर देंगे। स्टाइल पे जाएंगे, सेंटर लाइन करेंगे, यहाँ पर पेंसिल आइकन पे क्लिक करके फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, इंटर सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ हम थोड़ा कम कर देते हैं, तो लेट सपोज इसका साइज़ लेते हैं हम 24, एंड फॉन्ट वेट भी हम इसका 500 कर देते हैं, या फिर टेक्स्ट हम थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, लेट सपोज 23 ले लेते हैं। तो टेक्स्ट हमने 23 कर दिया है। इसके बाद देखते हैं हमको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है। अभी आप देखेंगे ये काफ़ी चिपका हुआ है, तो इसमें आपको स्पेसिंग बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 6 डॉट्स पे क्लिक करना है। मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ के अंदर स्पेसिंग बढ़ानी है तो हम पैडिंग देंगे, बाहर स्पेसिंग बढ़ानी है तो हम मार्जिन देंगे। सो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में स्पेसिंग दे रहे हैं, यानी कि इस कंटेनर के बाहर हम स्पेसिंग देंगे। सो आपको एडवांस में जाना है, मार्जिन में यहाँ पर अनटिक करना है, टॉप से हम इसको मार्जिन दे देंगे 50 की, एंड बॉटम से भी हम दे देंगे 50 की, ताकि हमको नीचे वाले में भी गैप मिले। ये हमने ऐड कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। सो आगे हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। लेफ्ट में हमारी इमेज है, राइट में हमारे टेक्स्ट एंड बटन्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये कैसे होगा, आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, एक कंटेनर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब ये एक कंटेनर ऐड हो गया, इसके अंदर मैं एक और कंटेनर ऐड करूँगा, इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद हमारे 2 कंटेनर ऐड हो गए, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब ये आप देखेंगे कि एक के नीचे एक आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए लेफ्ट और राइट में। सो आपको बाहर वाला डब्बा सिलेक्ट करना है, यानी कि कंटेनर सिलेक्ट करना है। डायरेक्शन आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर देनी है, तो ये लेफ्ट और राइट में आ जाएगा। लेफ्ट और राइट में आने के बाद आप देख सकते हैं हमने क्या करा है, हमने एक कंटेनर बनाया बाहर वाला जो कि बड़ा था, उसके अंदर हमने 2 कंटेनर ऐड करे। दोनों कंटेनर एक के नीचे एक आ रहे थे, तो हमने बाहर वाले को सिलेक्ट करा एंड उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी ताकि वो लेफ्ट और राइट में आ जाए। अब यहाँ पर हमारे कंटेनर आ चुके हैं। इसके बाद हमको प्लस पे क्लिक करना है, लेफ्ट में इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हमारी इमेज आ जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर इमेज आपकी अपलोड कर सकते हैं आप। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके सिलेक्ट फाइल्स, मेरी ऑलरेडी एक इमेज अपलोडेड है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, देन सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करूँगा। सो मेरी इमेज ऐड हो गई। अब इमेज में आप देखेंगे कि यहाँ से बॉर्डर थोड़ी सी राउंडेड है, आप देख सकते हैं यहाँ से कॉर्नर से सारी राउंडेड है बॉर्डर्स। सो वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर इमेज पे क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है, नीचे आपको बॉर्डर रेडियस दिखेगा। बॉर्डर रेडियस होता है कि आप बॉर्डर को कितना राउंडेड बनाना चाहते हैं। सो लेट सपोज हम इसको वैल्यू दे देते हैं 20, तो आप देख सकते हैं हमारी बॉर्डर यहाँ पर राउंड हो चुकी है इमेज की। इसके बाद देखते हैं हमको आगे क्या करना है। आगे हमको एक टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम इसे कॉपी करेंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, एक और हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ पर मैं टेक्स्ट पेस्ट कर दूंगा। सो मेरा ये टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब इसको मैं स्टाइल कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं स्टाइल पे जाता हूँ, मुझे इसको लेफ्ट अलाइन ही रखना है, देन यहाँ पर टाइपोग्राफी में मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं फॉन्ट इसका भी इंटर सेलेक्ट करूँगा। इंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको साइज़ देना है, तो साइज़ लेट सपोज हम इसका दे देते हैं 24 देने के बाद वेट आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि कितना बोल्ड रखना है वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। हम अभी यही रहने देंगे। देन आपको फिर से यहाँ पर आना है। नेक्स्ट आपके पास एक और लाइन है, तो हम इसे भी कॉपी करेंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे, मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा, राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपना टेक्स्ट चेंज करना है। सो ये मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद आपको फिर से स्टाइल में जाना है,
फिर से यहाँ पर टाइपोग्राफी में जाना है एंड यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा और कम कर देते हैं हम, लेट सपोज 20 ले लेते हैं। सो ये हमारा ये वाला टेक्स्ट भी ऐड हो गया। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर जाना है, नेक्स्ट हमको ऐड करना है यहाँ पर विद गोपाल कृष्णन, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, तो ये हम ऐड कर लेते हैं। आपको यहाँ पर आना है, इसको हम फिर से डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसको हम टैग दे देंगे पी टैग। सो ये जो हमारा मेन वाला रहेगा ये हमारा H1 हो जाएगा, इसको आप H1 दे सकते हैं या H2 दे सकते हैं, इसको आप H3 दे सकते हैं एंड इसको आप अपने हिसाब से टैग्स वगैरह अलाइन कर सकते हैं। सो हेडिंग्स होती है H1 से लेकर H6 तक, तो आप अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। जो भी बड़ी रहेगी वो H1 H2 में आती है, सिंगल रहती है H1, बाकी H2 मल्टीपल्स हो सकती है, H3 मल्टीपल्स हो सकती है एंड बाकी सारी भी मल्टीपल्स हो सकती है। उसमें अगर आपको इतना नहीं नॉलेज है तो आप H2 दे सकते हैं, H3 दे सकते हैं एंड पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ जो मैंने कॉपी करा है। टेक्स्ट मैंने पेस्ट कर दिया, देन मैं आपको स्टाइल पे ले जाऊँगा, टाइपोग्राफी में जाना है। यहाँ पर आपको इसको फॉन्ट वेट थोड़ा कम करना है, तो लेट सपोज हम 400 ही कर लेते हैं। देन हम फिर से यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट हमारी एक और लाइन है तो मैं इसे कॉपी करूँगा, होम पे आऊँगा। अब मुझे ये यहीं पर ऐड करना है, लेट सपोज इसके अंदर ही ऐड करना है, तो मैं BR टैग यूज़ कर सकता हूँ। BR टैग होता है लाइन ब्रेक टैग, जो कि यूज़ होता है एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में ब्रेक करने के लिए, यानी कि इसके आगे चीज़ें नहीं आए। तो अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं एक के नीचे एक आ गया। अब आप देखेंगे कि ये दोनों पास में बहुत चिपके हुए हैं, तो इसे कैसे सही कर सकते हैं। आपको स्टाइल पे जाना है, टाइपोग्राफी में जाना है एंड मैंने आपको बताया था लाइन हाइट, दो लाइन्स के बीच में हाइट कितनी है। सो ये आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सो जैसे हमारा फॉन्ट साइज़ 20 है तो हम इसको कर देते हैं 28। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में स्पेसिंग थोड़ी ऐड हो गई है। ये आप अपने हिसाब से हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप नंबर असाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो गोपाल कृष्णन जो हमारा लिखा हुआ है ये बोल्ड में। बोल्ड कैसे होगा, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद कंटेंट में जाना है, जो वर्ड आपको बोल्ड करना है उसके आगे आप B टैग लगा सकते हैं या स्ट्रॉन्ग टैग लगा सकते हैं। सो हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग टैग किसको बोलते हैं एंड कैसे ऐड करते हैं। सो हम स्ट्रॉन्ग टैग ऐड करेंगे यहाँ पर। सो स्ट्रॉन्ग टैग मैंने ऐड कर दिया है। स्ट्रॉन्ग टैग ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं गोपाल कृष्णन हमारा हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमको ये टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं कॉपी करूँगा, इसे यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद मैं फिर से इस सबको इरेज करूँगा एंड इरेज करने के बाद मैं जो एक्चुअल टेक्स्ट मुझे ऐड करना है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मैं स्टाइल पर जाऊँगा, फ़ॉन्ट पे जाऊँगा, इसका फ़ॉन्ट मैं और थोड़ा कम कर लेता हूँ, लेट सपोज 18 या 19 कर लेते हैं एंड फ़ॉन्ट वेट हम सेम ही रहने देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते, आगे देखते हैं हमको क्या करना है। हमको यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करना है जिसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड लेफ्ट में एक आइकन है। सो ये कैसे ऐड होगा, आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक होता है आइकन बॉक्स और एक होता है आइकन लिस्ट। तो हम आइकन लिस्ट यूज़ करने वाले अभी के लिए। सो आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है आइकन लिस्ट। सो मैं आइकन लिस्ट सर्च करूँगा एंड इसे मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। मेरे पास 3 लिस्ट के आइटम्स आ गए, मैं तीनों को हटा दूँगा, सिर्फ एक रहने दूँगा। यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट पेस्ट कर दूँगा जो मैंने टेक्स्ट कॉपी करा है एंड इसके बाद अब मुझे यहाँ पर आइकन चेंज करना है। सो मैं अपलोड एसवीजी पे क्लिक करूँगा, इनेबल पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं अपने आइकन सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो मुझे कैलेंडर का आइकन सिलेक्ट करना है, तो मैं इसे ओपन पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करूँगा एंड आप देख सकते मेरा आइकन यहाँ पर ऐड हो चुका है। आइकन ऐड होने के बाद आपको स्टाइल पे क्लिक करना है, स्पेस बिटवीन दे सकते हैं अगर आपकी मल्टीपल लाइन्स है तो। आइकन पे जाना है, आइकन में हम इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, तो लेट सपोज इसका साइज़ हम कर देते हैं 28 या थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, लेट सपोज 36 कर लेते हैं। सो हमारा आइकन भी ऐड हो गया है। टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है तो आपको टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पर टाइपोग्राफी में जाना है एंड सेम सेटिंग्स आपको मिलने वाली है। सो हम इसको इंटर दे देंगे फॉन्ट, देन साइज़ आपको फिर से यहाँ पर बढ़ाना है, तो लेट सपोज हम इसका साइज़ दे देते हैं 18 पिक्सल एंड हमारा साइज़ भी यहाँ पर बढ़ चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें बोल्ड है जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। सो बोल्ड कैसे करना है, आपको फिर से स्ट्रॉन्ग टैग लगाना है एंड ये बोल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ये आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, आपको प्लस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट हमको एक बटन ऐड करना है। सो बटन कैसे ऐड होगा, आपको फिर से यहाँ पर आना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बटन लिखना है। बटन लिखने के बाद आपके सामने बटन का एलिमेंट आ जाएगा, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड हमारा बटन ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट ऐड करना है बटन के अंदर आप वहीं यहाँ पर लिख सकते हैं। सो हमारे पास लिखा है येस आई वांट टू बिकम 1 करोड़ कोच। सो ये हम लिख लेते हैं एज इट इज़।
सो टेक्स्ट मैंने ऐड कर लिया है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं, आप जहाँ पर भी इस बटन से रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं। सो हो सकता है वो आपका पेमेंट गेटवे का पेज हो, जो कि हम पेमेंट गेटवे के साथ कनेक्ट करके एक बना सकते हैं एंड वहाँ से हम चेकआउट करवा सकते हैं। सो यहाँ पर आप वो लिंक कनेक्ट कर देंगे जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं अगर कोई इस बटन पर क्लिक करता है तो यहाँ पर हम स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद आपके पास फिर से टाइपोग्राफी का ऑप्शन है, तो हम यहाँ से फॉन्ट फिर से इंटर सेलेक्ट करेंगे। इंटर सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे कैपिटल लेटर्स में। सो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाना है, अपर केस कर देना है, सारे कैपिटल में हो जाएंगे। इसके बाद आप साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो लेट सपोज हम साइज़ ले लेते हैं 18, तो हमारा साइज़ यहाँ पर सेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट कलर का। सो टेक्स्ट कलर मुझे यहाँ पर देख लेते हैं, हमको वाइट देना है, बैकग्राउंड कलर हमको ये वाला देना है। सो टेक्स्ट कलर हम यहाँ से वाइट सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे हमारे पास बैकग्राउंड टाइप का ऑप्शन है एंड बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, तो कलर में मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा सेकेंडरी वाला कलर। सो ये हमारा कलर ऐड हो गया। अब आप देखेंगे कि ये बटन ना स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, जैसे लेफ्ट में भी स्पेसिंग है, राइट में भी है एंड टॉप एंड बॉटम में भी है। सो वो कैसे ऐड होगा, सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे बटन के अंदर पैडिंग देने के लिए यहाँ पर पैडिंग का ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्टली इसमें यहाँ जाके पैडिंग देंगे तो ये बाहर की साइड हो जाएगी, यानी कि ये कंटेनर के अंदर होगी, जो एलिमेंट है इसके अंदर। बटन के अंदर देनी है तो हमको स्पेसिफिक ऑप्शन है यहाँ पर, आपको यहाँ पर इसे अनलिंक करना है। टॉप से हम दे देते हैं 15, बॉटम से भी हम दे देते हैं 15, लेफ्ट और राइट से हम लेट सपोज 30 दे देते हैं। सो लेफ्ट से मैंने 30, राइट से मैंने 30 कर दिया है, लेफ्ट से मैंने 30 कर दिया है। सो ये हमारा बटन ऐड हो गया। आप इसको बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, लेट सपोज अगर 40 करना हो तो हम 40 कर लेते हैं एंड इसको हम 15 से 20 कर लेते हैं। सो ये हमारा बटन हो गया। बटन होने के बाद आप देखेंगे कि अगर मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाता है, यानी कि जो बैकग्राउंड में है वो हो जाता है एंड एक बॉर्डर आ जाती है जो कि बहुत शॉर्ट सी है, यानी कि बहुत पतली है। सो वो कैसे होगा, आप अगर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ये होता है होवर से। तो हम होवर में जाएंगे। होवर होता है कि अगर आप वहाँ पर कर्सर लेके जाते हैं तो उसमें क्या चेंज आना चाहिए। सो यहाँ पर हम टेक्स्ट कलर कर देंगे हमारा ये वाला सेकेंडरी कलर, बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे वाइट। सो बैकग्राउंड हमारा वाइट हो जाएगा। बॉर्डर कलर हमारे पास ऑप्शन है तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे एंड बॉर्डर भी हमारी ऐड हो जाएगी। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर टाइप का ऑप्शन है, तो मुझे बॉर्डर टाइप में यहाँ से सॉलिड सिलेक्ट करना है एंड बॉर्डर विड्थ मुझे देनी है कि मुझे बॉर्डर कितनी मोटी रखनी है। सो मुझे 1 सिलेक्ट करना है तो मेरी बॉर्डर विड्थ 1 हो जाएगी। अगर मैं इस पर अब कर्सर लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे मेरी बॉर्डर ऐड हो रही है एंड मेरा कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। सो इस तरीके से आप होवर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। देन एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि ये जो इमेज है ये हमारी थोड़ी ऊपर की साइड जा रही है, यहाँ पर नीचे स्पेसिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर और नीचे बरोबर स्पेसिंग है। तो ये कैसे होगा, आपको यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करनी है, यानी कि जो कंटेनर है वो, एंड उसको आपको यहाँ पर मिडिल में अलाइन करना है। सो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर आपके पास सेंटर का ऑप्शन है। जस्टिफाई कंटेंट आपका हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है एंड अलाइन आइटम्स आपका वर्टिकली सेंटर करता है, या जो भी आप अलाइन करना चाहते हैं उस हिसाब से अलाइन होता है। सो ये हमने सेंटर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी क्वेश्चन है मेक श्योर टू ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये थोड़ा टफ लग रहा है तो एलिमेंट्री पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें जो भी है मैंने इन डेप्थ बताई हैं एंड बिल्कुल बेसिक से लेके बताई है। ये भी काफ़ी बेसिक से, अगर आपको ये भी टफ लग रहा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वरना साथ में फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको जो चीज़ बनानी वो ये है। सो यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेंगे टेक्स्ट को, फिर से यहाँ पर आएंगे, प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्सबॉक्स सेलेक्ट करना है एंड एक ही सिलेक्ट करना है। एक क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा पार्ट ये एक ही है। यहाँ पर ये जो इमेज है ये गैलरी है, ये मैं आपको बताऊँगा कैसे ऐड होगी। तो हमने टेक्स्ट कॉपी कर लिया ऑलरेडी। अब आपको यहाँ पर आना है, प्लस पे क्लिक करना है, हेडिंग को आपको यहाँ से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर देंगे। सो हमारा एज इट इज़ टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आप में इसमें चेंजेस करना है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। लेट सपोज हम इसको दे देते हैं 38 एंड इसको फॉन्ट वेट हम कर देते हैं 600। तो ये हमारा थोड़ा क्लीन लग रहा है एंड थोड़ा सही लग रहा है। हम फिर से यहाँ पर आएंगे, मैं इसे कॉपी करूँगा, फिर से यहाँ पर आऊँगा, कंटेंट में जाएंगे एंड यहाँ पर मैं टाइटल पेस्ट कर दूंगा। सो टाइटल हमारा ऐड हो चुका है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट में भी स्पेसिंग है, राइट में भी स्पेसिंग है। वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर इसको पहले कंटेनर को सिलेक्ट करना है, इसमें आपको अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना है, अलाइन आइटम सेंटर कर देना है, ताकि ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आए एंड वर्टिकली भी सेंटर में आए। यहाँ पर आने के बाद आपको इससे सिलेक्ट करना है जो आपने टेक्स्ट ऐड करा है, एडवांस में जाना है, यहाँ पर विड्थ का ऑप्शन है, हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट से कर देंगे इसको कस्टम में हम कर देंगे इसको 80%। तो आप देख सकते हैं हमारी लेफ्ट और राइट में स्पेसिंग ऐड हो गई है एंड ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया है एंड इसने 80% जितनी जगह ली है। सो ये आप कर सकते हैं। देन आपको आगे बढ़ना है।
आगे हमारे पास ये गैलरी ऐड करनी है। सो ये कैसे ऐड होगी, आपको यहाँ पर फिर से ही प्लस पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है इमेज। इमेज सर्च करने के बाद आपके सामने इमेज कैराउजल का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देन आपको प्लस पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स पे जाना है, सिलेक्ट फाइल्स पे जाना है एंड जो भी आपको इमेज ऐड करनी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सो मैं इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मुझे ऐड करनी है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सबके सामने टिक आ जाएगा। अगर आपको किसी को रिमूव करना है तो आप इस पे माइनस आइकन आएगा, आप इस पे क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं। देन आपको क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करना है। नीचे हो सकता है बटन मेरे पीछे आ रहा हो, मेरी वीडियो के पीछे आ रहा हो, तो यहाँ पर आपको एक कॉर्नर में बटन दिखेगा। देन आपको इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारी इमेजेस ऐड हो गई। इमेजेस अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी 3 ऐड हुई है। अब इसको हमको कस्टमाइज करना है, मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले इमेज रिजोल्यूशन, तो आपको इसे फुल सिलेक्ट करना है। फुल सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं इमेजेस हमारी ऐड हो गई। यहाँ पर हमारे पास इन सब के बीच में गैप्स रखनी है थोड़ी थोड़ी एंड हमको 4 इमेजेस रखनी है। सो वो कैसे होगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्लाइड्स टू शो में डिफॉल्ट की जगह हम क्लिक कर लेंगे 4, तो हमारी 4 इमेजेस ऐड हो जाएगी। एंड स्लाइड्स टू स्क्रोल, मतलब एक बार में कितनी स्लाइड होनी चाहिए जो स्क्रोल हो, तो हम लेट सपोज कर देते हैं एक इमेज, तो हमारी एक एक इमेज स्क्रोल होते जाएगी ऑटोमेटिकली। देन इसके बाद आपके सामने नेविगेशन का ऑप्शन है, तो नेविगेशन के लिए आप एरोज रखना चाहते हैं कि डॉट्स रखना चाहते हैं कि दोनों रखना चाहते हैं, आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको रखना है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन ही एरो का कलर वगैरह चेंज करना है या एरो का आइकन चेंज करना है, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आप कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है स्टाइल पे। स्टाइल में जाने के बाद आपको इन सब में चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे एरो का कलर चेंज करना, एरो का साइज चेंज करना, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम जाएंगे इमेज में। इमेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्पेसिंग दिखेगा, इसको हम कस्टम कर देंगे, तो आप देख सकते हैं स्पेसिंग ऐड हो गई है। स्पेसिंग ऐड होने के बाद आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भी इमेज थोड़ी सी राउंडेड है। सो वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर बॉर्डर रेडियस में जाना है एंड फिर से हम इसको 20 कर देते हैं, तो हमारी इमेज सारी राउंड हो जाएगी। अब एक चीज़ जो हमारी रिमेनिंग है वो ये है कि हमको बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है एंड टॉप एंड बॉटम में यहाँ पर स्पेसिंग चाहिए। तो वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर आना है, कंटेनर को सिलेक्ट करना है, स्टाइल में जाना है, बैकग्राउंड टाइप में जाना है, यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला, तो हमारा कलर चेंज हो गया। अब देखेंगे हमको स्पेसिंग ऐड करनी है टॉप और बॉटम में। सो टॉप और बॉटम में स्पेसिंग यानी कि ये कंटेनर के अंदर स्पेसिंग देनी है। सो हम यहाँ पर आएंगे, पैडिंग सिलेक्ट करेंगे। पैडिंग में हम टॉप से दे देंगे लेट सपोज 50 एंड बॉटम से भी हम दे देंगे 50। तो यहाँ पर टॉप एंड बॉटम से स्पेसिंग ऐड हो गई है। देन इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, इसको यहाँ से कर देंगे हम वाइट, तो टेक्स्ट कलर भी हमारा वाइट हो चुका है। सो इस तरीके से हमने ये सेक्शन भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब एरो का कलर और बटन्स का कलर, यहाँ पे जो पेजिनेशन आ रहा है इसका कलर आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके स्टाइल में आप यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज वाइट कर लेते हैं हम एरो का कलर एंड उसके बाद यहाँ से इनसाइड की जगह हम सिलेक्ट कर लेते हैं आउटसाइड, ताकि एरो हमारे बाहर रहे। देन इसके बाद पेजिनेशन में आप इसको आउटसाइड ही रख सकते हैं एंड यहाँ पर भी हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे वाइट, ताकि ये भी विजिबल रहे। एंड एक्टिव जो वाला है इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं ब्लू, ताकि जो एक्टिव है वो ब्लू दिखे एंड यहाँ पर यूजर स्लाइडिंग कर पाए यहाँ पर क्लिक करके भी। सो इस तरीके से आप ये गैलरी ऐड कर सकते हैं एलिमेंटर की पेज में। एंड हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्या करना है और हमको। सो ये सेक्शन हमारा बन के रेडी हो गया है। नेक्स्ट हमको ये ऐड करना है कि यहाँ पर भी हमारे पास एक हेडिंग है, मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, देन फिर से मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करूँगा, कंटेनर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसे डुप्लीकेट करूँगा एंड यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। सो डुप्लीकेट करके भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाइट कलर में। मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट पेस्ट करूँगा, टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद मैं स्टाइल पर जाऊँगा, इसका कलर मैं यहाँ से सेकेंडरी कर दूंगा ताकि ये विजिबल हो। देन यहाँ पर हम टाइपोग्राफी में जाएंगे, इसका साइज हम थोड़ा और कम कर देते हैं, लेट सपोज 34 ले लेते हैं। 34 करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसकी स्पेसिंग बढ़ानी है। सो स्पेसिंग बढ़ाने के लिए हमको फिर से एडवांस में जाना है, इसको हम कर देते हैं लेट सपोज 95, ताकि ये पूरा जगह ले, थोड़ी ज़्यादा जगह ले। एंड ये अभी भी लेफ्ट अलाइंड है, तो सेंटर अलाइन करना तो आपको 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन एटम सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट से ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गए एंड अलाइन एटम्स पे क्लिक करूंगा तो ये वर्टिकली भी सेंटर हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके टॉप और बॉटम में स्पेसिंग जरूर रहती है। सो टॉप और बॉटम में आप यहाँ पर पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। यूजुअली हम मार्जिन देते हैं किसी चीज़ के बाहर स्पेसिंग देने के लिए। सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, मार्जिन मैं टॉप से दे दूंगा लेट सपोज 70 एंड बॉटम से भी दे दूंगा मैं 70। सो आप पूरे पेज में सेम फॉलो कर सकते हैं कि हर के ऊपर या नीचे मार्जिन आप 70 दे सकते हैं। देन नेक्स्ट हमको ये वाली लाइन ऐड करनी है, तो मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद अगर आपको ये चीज़ ऐड करनी है, यानी कि ये लाइन ऐड करनी, सो अगर आपने रीयूज़ कर रखी है यानी कि कहीं ऑलरेडी बना रखी, सो हम देखेंगे यहाँ पर हमने ऑलरेडी बना रखी उसके जैसी लाइन।
तो हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। मैं यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दूंगा ताकि ऐड हो जाए। एंड यहाँ पर मैं टेक्स्ट चेंज कर दूंगा, तो टेक्स्ट में यहाँ पर से कॉपी करूंगा एंड टेक्स्ट में यहाँ पर पूरा पेस्ट कर दूंगा जो मुझे ऐड करना है। सो ये मेरा टेक्स्ट भी पेस्ट हो चुका है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं स्टाइल पे जाके इसे ब्लैक कर दूंगा एंड ये मेरी ऐड हो गई है। अब इसको बोल्ड वगैरह थोड़ा कम करना है तो हम यहाँ से इसे 600 दे सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देन हम फिर से यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट हमको ये इमेज ऐड करनी है। सो इमेज कैसे ऐड होगी, आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके नीचे। इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको चूज इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स। एक बार मैं यहाँ से सारी इमेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा सब कुछ एक साथ अपलोड हो जाए। मैं ओपन पे क्लिक करूँगा एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, जो भी मुझे वेबसाइट में यूज़ होने वाली है, जो भी मुझे ऐड करनी है। So, जब तक ये ऐड होती है जब तक हम रुक जाते हैं, 5-1 सेकेंड लगेंगे सिर्फ। सो ये सब कुछ हमारा ऐड हो चुका है। अब मुझे ये वाली इमेज सेलेक्ट करनी है। देन मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज यहाँ पर ऐड हो गई है। इमेज ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ी सी इसमें यहाँ पर राउंडनेस है एंड बैकग्राउंड में शेडो टाइप की। सो आपको होम पे जाना है, यहाँ पर आपको स्टाइल पे जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको बॉर्डर रेडियस इसकी हम कर देते हैं 20 एंड यहाँ पर नीचे आपको बॉक्स शेडो का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर शेडो ऑलरेडी ऐड हो गई है। अब शेडो को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट सपोज आपको ब्लर वगैरह थोड़ा बढ़ाना हो, लेट सपोज हमें 20 करना हो तो हम बढ़ा सकते हैं। एंड टॉप से अगर आपको स्पेसिंग देनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, मार्जिन में क्लिक करना है। यहाँ पर हमको बाहर स्पेसिंग देनी है तो लेट सपोज हम इसको दे देते हैं 10 ताकि इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग हो जाए। सो इस तरीके से आप ये सेक्शन भी बना सकते हैं। सो ये वाला पार्ट भी हमारा बन के रेडी है। अब नेक्स्ट हमको बनाना है ये वाला पार्ट। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट में एक वीडियो लगानी है, राइट में टेक्स्ट लिखना है एंड नीचे एक बटन लगाना है। सो हम फिर से यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर फिर से प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ से हम ये 2 वाला सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर हमको वीडियो ऐड करनी है। सो वीडियो के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वीडियो दिखेगी, इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं एंड वीडियो आप यहाँ पर यूट्यूब की लिंक ऐड कर सकते हैं। तो लेट सपोज मेरी ये वाली वीडियो मुझे ये ऐड करना है। सो मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा मेरी वीडियो की। सो मेरी वीडियो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको जो चीज़ करनी है वो है ये टेक्स्ट ऐड करना है एंड ये बटन ऐड करना है एंड बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, कंटेनर सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल पे जाना है, बैकग्राउंड टाइप में यहाँ पर कलर सिलेक्ट करना है एंड हम एक्सेंट ले लेंगे तो कि हमारा कलर ऐड हो जाए। कलर ऐड हो गया। ऊपर और नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है, यानी कि कंटेनर के अंदर स्पेसिंग देनी है। तो फिर से एडवांस में जाएंगे, पैडिंग पे क्लिक करेंगे, बॉटम या टॉप से यहाँ पे 50-50 दे देंगे ताकि स्पेसिंग थोड़ी ऐड हो जाए। नेक्स्ट हमको टेक्स्ट ऐड करना है। सो टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, हम यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं एंड जो हमने ऑलरेडी चीज़ें बना रखी है उसको ही हम पेस्ट करके चेंजेस करके उसी को ही रीयूज़ करेंगे ताकि हमको स्क्रैच से कुछ भी नहीं बढ़ाना पड़े। सो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं स्टाइल पर जाऊँगा, इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर दूँगा एंड इसका मैं कलर यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर दूँगा ताकि ये वाइट हो जाए। सो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप साइज़ वगैरह थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट सपोज हम इसको साइज़ थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 32 दे देते हैं। एंड नेक्स्ट आपको बटन ऐड करना है। सो बटन हमने ऑलरेडी बना रखा है, मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा एंड इसे पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद देखेंगे कि बटन हमारा काम कर रहा है प्रॉपरली। एंड आप एक चीज़ देखेंगे कि बैकग्राउंड हमारा वाइट कलर आ रहा है क्योंकि हमने वाइट दे रखा था, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो ब्लू कलर आ रहा है। सो आप इसको ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं ताकि जो बैकग्राउंड का कलर हो, यानी कि जो पेज के बैकग्राउंड का कलर है वो ही ऑटोमेटिकली विजिबल हो। हम यहाँ पर बटन सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, होवर में जाएंगे। होवर में हमने यहाँ पर वाइट कलर दे रखा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड जो नीचे वाला स्लाइडर है, एक तो ये है ये कलर सिलेक्ट करने के लिए, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला। सो हम इसको यहाँ पर पूरा लेफ्ट में ले जाएंगे और यहाँ पर आपको जो भी कोड है उसके आगे आप 00 लगा सकते हैं ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। सो अब मैं अगर इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा प्रॉपरली ये काम कर रहा है। सो इस तरीके से आप बटन भी ऐड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है हमारी पूरी ये ऊपर की तरफ चिपक रही है, यहाँ पर नीचे गैप है। सो हम यहाँ पर कंटेनर सिलेक्ट करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे ताकि ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ जाए। सो इस तरीके से आप ये पार्ट भी बना सकते। नेक्स्ट बढ़ते आगे की तरफ। सो आगे हमको बनाना है ये वाला पार्ट। इसके लिए हमारे पास एक हेडिंग है, सो हम इसे कॉपी करेंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन फिर से सिंगल कंटेनर सेलेक्ट करेंगे एंड हेडिंग हमको ऐड करनी है। सो हेडिंग हमारी ये ऑलरेडी बनी हुई है, ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर स्टाइल पर जाऊँगा, सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये विजिबल रहे। कलर चेंज करने के बाद हम उसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। सो टेक्स्ट में कॉपी कर लूँगा। कलर वैसे हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे, सो ये हम फिर से चेंज कर लेंगे। हम यहाँ पर कंटेंट में आएंगे, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ
मुझे फुल विड्थ में चाहिए तो मैं एडवांस में जाऊँगा, विड्थ में यहाँ से फुल कर दूंगा। देन इसके बाद मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद मैं स्टाइल पर जाऊँगा, बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पर क्लिक करके हम बैकग्राउंड कलर सेकेंडरी कर देंगे। टेक्स्ट को हम फिर से यहाँ पर क्लिक करके वाइट कर देंगे ताकि टेक्स्ट हमारा विजिबल हो। सो आप देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा विजिबल है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत चिपकी हुई है, इसके अंदर स्पेसिंग लेनी तो हम फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर पैडिंग का ऑप्शन में इसे टिक करूंगा एंड यहाँ से मैं पैडिंग दे दूंगा टॉप और बॉटम से 50-50 ताकि हमारी स्पेसिंग ऐड हो जाए अंदर की तरफ। स्पेसिंग हमारी ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है हमारे पेज को एंड देन ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। सो वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपको सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है, एक कंटेनर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब एक कंटेनर हमने ऐड कर लिया, इसके अंदर हम 3 कंटेनर ऐड करेंगे एंड तीनों को हम लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। सो आपको प्लस पे क्लिक करना है, हम यहाँ पर फिर से एक और पेस्ट करेंगे। एक और पेस्ट करने के बाद मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा, इसे भी मैं डुप्लीकेट करूंगा, बाहर वाला सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर तीनों है एंड मैं इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट कर दूंगा ताकि ये लेफ्ट टू राइट हो जाए। सो इस तरीके से आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जितने भी पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहते हैं अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर वाइट चाहिए एंड ऊपर हमको एक इमेज चाहिए, यहाँ पर हमको एक आइकन चाहिए एंड यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट वगैरह लिखा लेना चाहिए। सो वो कैसे होगा, आपको एक कंटेनर सिलेक्ट करना है जो हमने एक बनाया और सिंगल वाला, वो ये कंटेनर को हमको वाइट बैकग्राउंड देना है। सो वो कैसे होगा, आप स्टाइल पे जाएंगे, बैकग्राउंड पे जाएंगे, यहाँ पर हम इसको वाइट बैकग्राउंड दे देते हैं। सो ये वाइट हो गया। अब इसमें भी मुझे बॉर्डर थोड़ी सी राउंडेड रखनी है, आप देखेंगे यहाँ पर राउंडेड है। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर रेडियस को हम इसको भी 20 दे देते हैं ताकि ये भी थोड़ा राउंडेड हो जाए। और आगे बढ़ते प्लस पे क्लिक करना है, इमेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, देन आपको चूज इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको इमेज सिलेक्ट करनी जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। सो हमको ये वाली इमेज ऐड करनी है, सो मैं ये सिलेक्ट करूंगा एंड सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो हमारी इमेज ऐड हो गई। अब इमेज के नीचे आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पर लेफ्ट में हमारे पास एक आइकन है, राइट में एक टेक्स्ट लिखा है एंड उसके नीचे एक डेमो टेक्स्ट लिखा है, यानी कि पैराग्राफ वाला टेक्स्ट लिखा है। सो ये आप ऐड कर सकते हैं आइकन बॉक्स की मदद से। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। आपको होम पे जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आइकन बॉक्स लिखना है, आइकन बॉक्स को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब आइकन बॉक्स में क्या क्या होता है, एक आइकन होता है, एक हेडिंग टेक्स्ट होता है एंड एक पैराग्राफ टेक्स्ट होता है। अब ये आइकन को हमको लेफ्ट में चाहिए। सो वो कैसे होगा, आपको स्टाइल में जाना है, स्टाइल में आइकन पोजीशन को आपको लेफ्ट कर देना है तो आपका आइकन लेफ्ट में जाएगा। फिर हम कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जाने के बाद हम डे 1 को कॉपी कर लेते हैं, हेडिंग में हम डे 1 पेस्ट कर देंगे यहाँ पर एंड इसके बाद यहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट में वो ये कॉपी कर लेते हैं एंड हम टेक्स्ट में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए पेस्ट कर देंगे। सो ये हमारा ऐड होगा। अब इसको हम स्टाइल कर सकते हैं, उसके पहले हम यहाँ पर आइकन चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपलोड एसवीजी पे आपको क्लिक करना है, देन आपको ये आइकन सेलेक्ट करना है, देन इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करना है, तो हमारा आइकन भी ऐड हो गया। अब हमको इन दोनों में चेंजेस करने हैं, तो आपको स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाने के बाद आपको आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप आइकन की साइजिंग वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम कंटेंट पे जाएंगे, कंटेंट में आपको टाइपोग्राफी पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हम इसको इंटर देंगे, इंटर देने के बाद इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 22 सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले में, डिस्क्रिप्शन में हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर फिर से टाइपोग्राफी में क्लिक करेंगे, इसे भी हम इंटर दे देते हैं। इंटर देने के बाद आपको इसका फॉन्ट साइज करना है, तो हम इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं 18 या थोड़ा सा और कम कर लेते हैं 16 ले लेते हैं ताकि इससे मैच हो जाए। सो इस तरीके से हमारा ये भी ऐड हो गया। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा 18 रखते हैं, तो 18 इससे सबसे मैच हो रहा है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हमारा ये पार्ट बन के रेडी हो गया, लेकिन इसमें टॉप और बॉटम में स्पेसिंग है, यानी कि इसके इमेज के टॉप में एंड इसके नीचे। सो वो कैसे ऐड होगी, आपको एक कंटेनर सिलेक्ट करना है, इसके अंदर टॉप और बॉटम में स्पेसिंग देनी है। तो आपको एडवांस में जाना है, पैडिंग में आपको इसे क्लिक करना है एंड टॉप से दे देंगे हम 30 एंड बॉटम से भी हम दे देंगे 30। अब ये 30 और 60 या वैल्यू जो भी है मैं अपने हिसाब से असाइन कर रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ बस कि क्या चेंज हो रहा है। अगर मुझे कम लगती है तो मैं बॉटम से लेट सपोज इसको 50 कर देता हूँ एंड टॉप से भी मैं इसे 50 कर देता हूँ। सो इस तरीके से ये स्पेसिंग ऐड हो जाएगी टॉप और बॉटम में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा है ये फुल विड्थ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इसके लेफ्ट और राइट में थोड़ी सी स्पेसिंग है। सो वो कैसे कम ज़्यादा होगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, एडवांस में जाने के बाद आप इसकी भी विड्थ यहाँ से कस्टम करके यहाँ पर इसे 80% कर सकते हैं। अब ये लेफ्ट में चिपक गया है, लेफ्ट में चिपकने के अलावा आपको क्या करना है, इसको सेंटर में रखना है। सो सेंटर में हम फिर से कंटेनर सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। इस तरीके से आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। अब हमने एक बना लिया है तो हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे,
फिर से डुप्लीकेट करेंगे एंड ये जो बाकी के 2 हमने बनाए इनको हम डिलीट कर देंगे यहाँ पर राइट क्लिक करके। सो हमारे तीनों ये बन के रेडी हो गए हैं। अब इसमें हमको चेंजेस करने हैं, जैसे कि इमेज चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है, इमेज हमको लेट सपोज ये वाली ऐड करनी है कंप्यूटर वाली। सो हमने इस पर क्लिक करा, सिलेक्ट पे क्लिक करा, इमेज चेंज हो गई। यहाँ पर आपको टेक्स्ट चेंज करना है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट इजीली चेंज कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर स्पेसिंग डालनी है तो आपको स्टाइल पे क्लिक करना है, आइकन स्पेसिंग के नीचे कंटेंट स्पेसिंग है, आपको यहाँ पर क्लिक करके कंटेंट की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम 10 कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड हो जाए। अब मुझे ये स्पेसिंग सब में ऐड करनी है, यानी कि इसमें भी ऐड करनी है, इसमें भी ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, कॉपी पे क्लिक करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, देन पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर भी मैं पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करूंगा, तो सब में सेम चीज़ें भी चेंजेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्लिक करके इसकी भी इमेज चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये वाली इमेज है, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी तीनों इमेजेस चेंज हो गई है एंड तीनों टेक्स्ट आप इजीली चेंज कर सकते हैं, यानी कि D1 की जगह D2, D3, जो भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है। आपको ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगी कैसे ऐड होगा। सो ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमको क्या करना है। सो आगे फिर से हमको एक टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं इसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे, एक सिंगल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमको हेडिंग ऐड करनी है। सो हेडिंग हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसे यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा। इसके अंदर मैं अपना कंटेंट पेस्ट कर दूंगा, इसका कलर मैं चेंज करके यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। सो हमारा ब्लू कलर ऐड हो गया। इसके बाद देखते हैं हमको ऊपर थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है एंड ये सेक्शन के नीचे स्पेसिंग देनी है। सो वो कैसे होगा, हम यहाँ पर आएंगे, आपको इसको सिलेक्ट करना है, कंटेनर को, एडवांस में जाना है एंड आपको टॉप और बॉटम से मार्जिन देनी है। तो लेट्स सपोज हम इसको टॉप से दे देते हैं 70, बॉटम से भी दे देते हैं 70, हमारी मार्जिन ऐड हो गई, यानी कि स्पेसिंग ऐड हो गई। अब इसके बाद हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सो 3 पार्ट में हमने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर एज इट इज़ इसे लाके पेस्ट कर लूँगा ताकि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहे। अब इसके अंदर की चीज़ें मैं डिलीट कर सकता हूँ अपने हिसाब से एंड यहाँ पर मुझे ये इमेज ऐड करनी है एंड उसके बाद एक टेक्स्ट ऐड करना है एंड उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। सो ये भी मैं आपको बताऊँगा कैसे ऐड होगा। आपको इन सबको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको याद होगा तो हमने इसमें भी कुछ चेंजेस करे थे, जैसा कि यहाँ पर आप एडवांस में आएंगे तो हमने टॉप और बॉटम से पैडिंग दी थी। लेट सपोज हम उसको रख ही लेते हैं अभी एंड हमने इसका बैकग्राउंड कलर वाइट करा था। सो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पर रीसेट का बटन है, यानी कि क्लियर का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको रीसेट कर सकते हैं। तो जो ये ओरिजिनल कलर है वो ये हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब हम इसमें आगे की चीज़ें करते हैं। सो हमको बैकग्राउंड कलर ये वाला देना है, सो ये हम दे देते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड कलर में हम ये सेकेंडरी वाला सिलेक्ट कर लिया, तो ये बैकग्राउंड कलर हमारा ऐड हो गया। इसके बाद हमको ऊपर एक इमेज चाहिए, एक टेक्स्ट चाहिए एंड एक डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो वो कैसे होगा, आपको प्लस पे क्लिक करना है। जैसे हमने आइकन बॉक्स ऐड करा था, उसमें एक आइकन था, एक हेडिंग थी एंड एक पैराग्राफ था, वैसे ही इमेज बॉक्स भी होता है। इमेज बॉक्स में एक इमेज होती है, एक टेक्स्ट होता है यानी कि हेडिंग होती है एंड एक डिस्क्रिप्शन होता है। सो हमको यहाँ पर सर्च करना है इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स आपके सामने रहे, यहाँ पर इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सो आप देख सकते हैं हमारी ये इमेज है, देन एक टेक्स्ट है एंड डिस्क्रिप्शन है। टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन अभी विजिबल नहीं है, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। लेट्स सपोज पहले हम कंटेंट पेस्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बोनस 1, तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूँगा। देन ये टेक्स्ट है हमारे पास, तो मैं इसे भी कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। सो टेक्स्ट भी हमारा पेस्ट हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज इमेज पे क्लिक करना है एंड आपको इमेज सेलेक्ट करनी है। तो लेट्स सपोज हम ये वाली इमेज ले लेते हैं सबसे पहले, तो हमारी इमेज भी ऐड हो गई। अब हमको टेक्स्ट कलर, इमेज की हाइट वगैरह ये सब चीज़ें चेंज करनी है, तो आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने का इमेज पोजीशन हमको टॉप पे रखनी है, अलाइनमेंट हमको सब कुछ सेंटर में चाहिए, इमेज स्पेसिंग वगैरह ये हम बाद में चेंज कर लेंगे। इमेज पे जाना है, इसकी विड्थ हम कर देते हैं 80% ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। देन इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कंटेंट का। सो कंटेंट पे आपको क्लिक करना है। टाइपोग्राफी में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसको भी इंटर दे देंगे। इंटर देने के बाद इसको फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 24 देने के बाद मैं इसको कर देता हूँ 700 एंड इसको टेक्स्ट को ऐसे ही रहने देंगे। देन आपको कलर चेंज करना है, तो कलर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ये ब्लू वाला। नेक्स्ट हमको डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करने हैं। सो डिस्क्रिप्शन में हमको कलर देना है वाइट, तो हमने वाइट कलर दे दिया। इसमें भी यहाँ पर कीप करेंगे, यहाँ पर इसको फॉन्ट देंगे इंटर फॉन्ट देने के बाद इसका साइज कर देंगे 18 साइज करने के बाद इन दोनों के बीच में अगर स्पेसिंग देनी है। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि होवर में हमारे पास यहाँ पर ब्लैक कलर एडेड है, तो इसको भी मैं यहाँ से ब्लू कर दूंगा तो अब चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच में स्पेसिंग देनी है, तो आपको यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करना है। इमेज और टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग हम यहाँ से दे सकते हैं, कंटेंट और उसके हेडिंग के बीच में यहाँ से स्पेसिंग ले सकते हैं। सो ये हमने ऐड कर लिया। इसके बाद ये टॉप और बॉटम में स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एडवांस में जाना है
एंड इस पैडिंग को हम यहाँ पर लिंक करेंगे एंड यहाँ पर इन सबको इरेज कर देंगे। तो हमारी ऑटोमेटिक जो पैडिंग ऐड हो गई वो हो गई। हम बाकी को डिलीट कर लेते हैं जो हमने बाकी के ऐड कर रखे हैं एंड इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। सो डुप्लीकेट हमने 2 बार कर लिया है ताकि हमारे तीनों ऐड हो जाए। यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे तो हमारे पास 3 एडेड है, तो ये 3 हमारे ऐड हो गए। इसके बाद इसमें अगर स्पेसिंग देनी है तो फिर से एडवांस में जाना है, पैडिंग में जाना है। पैडिंग में टॉप से दे देंगे लेट्स सपोज 30, बॉटम से भी दे देंगे 30 और 30 की स्पेसिंग ऐड हो गई है। एंड साइज़ वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ, मैं एडवांस पे जाऊँगा, एडवांस में मैं विड्थ इसकी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं 85 कर लेता हूँ ताकि ये 3 लाइन में आ जाए। ऐसे ही मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट स्टाइल करूँगा, फिर से यहाँ पर पेस्ट स्टाइल करूँगा तो सब में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप ये सेक्शन भी बना सकते हैं। आपको नीचे और ऐड करने हैं तो आप फिर से इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं एंड और ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप इसमें कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 की जगह 2 है, उसमें आप 1 को रिमूव करके सेंटर अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको ये बटन ऐड करना है नीचे। सो बटन ऐड कैसे होगा, आपको फिर से इसे डुप्लीकेट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट करने के बाद ये अंदर की सारी चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सबको फटाफट डिलीट कर दूंगा। वो क्या पेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ एंड हमारा एक कंटेनर हमको मिल जाएगा। इस कंटेनर के अंदर हमको बटन पेस्ट करना है। सो बटन मैं ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं इसे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा एज इट इज़। तो हमारा बटन भी ऐड हो चुका है। अब इसको आपको सेंटर में करना हो तो आप कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में ऐड हो जाएगा। सो बटन ईजिली हमारा ऐड हो गया। नेक्स्ट हमको ये वाला पार्ट बनाना है। सो इसके लिए भी हमारे पास एक हेडिंग है एंड कुछ वीडियोज़ एडेड है 3 एंड उसके बाद फोटोज़ एडेड है। सो ये भी काफ़ी ईजी है। मैं इसे कॉपी करूँगा, होम पे जाऊँगा, होम पे जाने के बाद मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करूँगा, सिंगल वाला सिलेक्ट करूँगा। सिंगल वाला सिलेक्ट करने के बाद मुझे एक हेडिंग ऐड करनी है। सो हेडिंग मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, मैं इसे कॉपी करूँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, फिर से यहाँ पर आएंगे, मैं इसे कॉपी करूँगा एंड जो मुझे टेक्स्ट ऐड करना है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो ये टेक्स्ट भी चेंज हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास 3 कंटेनर है, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है पेज एंड तीनों में वीडियोज़ ऐड है। सो आपको क्या करना है, आप या तो इससे कॉपी कर सकते हैं या फिर इसको कॉपी नहीं भी करना तो स्क्रैच से भी बना सकते हैं। हम प्लस पे क्लिक करेंगे, एक कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, एक और कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, फिर से डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पर टॉप पे क्लिक करके इसको राइट अलाइन कर देंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट कर देंगे ताकि ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए। हम यहाँ पर तीनों के अंदर हमको वीडियो ऐड करनी है। सो वीडियो हमने ऑलरेडी ऐड कर रखी है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ लेट्स सपोज। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, कॉपी पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर मैं आके सबको पेस्ट कर दूंगा। तो मेरी तीनों वीडियोस यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब ये आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब आपको अनलिस्टेड रखता है। अनलिस्टेड रखने के बाद आप यहाँ पर लिंक पेस्ट कर सकते हैं ताकि वो वीडियो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाए, यानी कि वेबसाइट पे ऐड हो जाए। हमारे पास और भी ऑप्शन है, आप वीमियो यूज़ कर सकते हैं, डेली मोशन यूज़ कर सकते हैं, वीडियो प्रेस या सेल्फ होस्टेड। सेल्फ होस्टेड रिकमेंडेड नहीं रहता है क्योंकि वेबसाइट की स्पीड काफ़ी लो होती है उससे, क्योंकि आप वेबसाइट की होस्टिंग पे इतनी हेवी फाइल होस्ट करेंगे तो वो स्पीड स्लो कर देती है। सो हम यूट्यूब यूज़ कर लेते हैं मेनली, वीमियो भी काफ़ी यूज़ होता है। सो इस तरीके से हमारी ये तीनों ऐड हो गई। अब इसके बाद आपको इमेजेस ऐड करनी है। सो इमेजेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट गैलरी ऐड कर सकते हैं एक इमेज की। वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर कंटेनर को डुप्लीकेट करना है, अंदर के हम ये सारे कंटेनर डिलीट कर देंगे, सिर्फ बाहर वाला रखेंगे। तो हम इन सबको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप इमेज सर्च करेंगे, तो इमेज सर्च करने में आपके सामने इमेज गैलरी आएगा। सो आप इस इमेज गैलरी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम इमेज रिजोल्यूशन फुल कर देंगे। इमेज सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपकी जितनी भी इमेजेस है आप सारी इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ऐड करनी है। सो आप क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे आपकी सारी इमेजेस यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इमेजेस हमारी ऐड हो चुकी है। एक लाइन में हमारे पास 4 इमेज आ रही है, हमको 4 की जगह 3 रखना है तो हम 3 रख सकते हैं। अब इनके बीच की स्पेसिंग खत्म हो गई है। सो स्पेसिंग कैसे ऐड होगी, आपको स्टाइल पे जाना है, यहाँ पर गैप का ऑप्शन आपको डिफॉल्ट को उसको कर देना कस्टम, तो इन सब के बीच में स्पेसिंग ऐड हो गई। अब इसकी भी बॉर्डर रेडियस आपको राउंड करनी है तो आप 20 दे सकते हैं ताकि ये सब भी राउंडेड हो जाए। सो इस तरीके से आप ये इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अब गैप वगैरह आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर भी हम बढ़ा लेते हैं, 25 कर लेते हैं या थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, 40 कर लेते हैं ताकि इससे मैच हो जाए। सो अब ये गैप वगैरह यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने गैलरी भी ऐड कर ली है। नेक्स्ट हमको ये वाला पार्ट बनाना है, सो हम इसे कॉपी करेंगे। इसे कॉपी करने के बाद आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर से एक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम इसको टॉप से स्पेसिंग दे देंगे बाहर से, तो हम इसको यहाँ पर मार्जिन में 70 दे देंगे। ये स्पेसिंग देने के बाद हमको एक हेडिंग ऐड करनी है। सो हेडिंग हमने ऑलरेडी बना रखी है,
हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर हेडिंग को पेस्ट करेंगे। इसका कंटेंट हमको चेंज करना है तो मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। सो इस तरीके से हमारी हेडिंग ऐड हो गई। अब हेडिंग के नीचे हम देखेंगे फिर से 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिर से आपको 3 कंटेनर बनाने पड़ेंगे। इन तीनों के अंदर इमेज और टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। सो ये हम फटाफट कर लेते हैं। आपको फिर से यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद हमने ये बना रखा है एक कॉलम, तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा। जो बाहर वाला है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे यहाँ आके मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद देखेंगे ये सारे ऐड हो गए। हमको वीडियोस रिमूव करनी है तो मैं यहाँ पर पेंसिल आइकन पे क्लिक करूँगा, डिलीट पे क्लिक करूँगा, फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा डिलीट, फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा डिलीट। तो हमारे स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको एक इमेज ऐड करनी है। सो मैंने इमेज को उठाया, चूज इमेज पे जाऊँगा, चूज इमेज में लेट सपोज मुझे ये वाली इमेज ऐड करनी है, तो मैंने इमेज ऐड करी। इमेज ऐड के नीचे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। सो टेक्स्ट देखते हैं हमने कहीं पर पैराग्राफ वाला टेक्स्ट लगाया है क्या, हम उसको कॉपी कर लेंगे एज इट इज़। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट लगाया, तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं नीचे यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो हमारा टेक्स्ट भी ऐड हो गया। अब टेक्स्ट आपको चेंज करना है तो हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर आगे इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद स्टाइल पे आएंगे, इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। साइज इसका थोड़ा कम कर सकते हैं, लेट सपोज 17 करना है, 17 रख सकते हैं। इमेज हाइट भी अगर कम ज़्यादा करनी है तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा एक बन के रेडी है। इस तरीके से आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं 2 बार और, एंड बाकी जो 2 एक्स्ट्रा उनको डिलीट कर सकते हैं। हमारे ये 3 बन के रेडी हो गए। अब इसमें आप इमेज और टेक्स्ट इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये टेक्स्ट है तो मैं इसे कॉपी करूँगा। यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके ऊपर, एंड इसको वाले को हम ऊपर कर देंगे। सो इस वाले को मैं इसके नीचे लगा दूंगा, तो मेरा एक कंटेनर ऐड हो गया। कंटेनर के अंदर मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। सो टेक्स्ट हम देख लेते हैं हमने कहीं पर ऐड कर रखा है। यही वाला हम टेक्स्ट यूज़ कर लेते तो मैं इसे, या फिर ये वाला हम टेक्स्ट यूज़ कर लेते तो हम इसे कॉपी करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं इसे पेस्ट करूँगा तो हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया। अब टेक्स्ट में यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ये पेस्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा बोल्ड है। सो स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस बोल्ड को थोड़ा कम कर देंगे, यानी कि 400 कर देंगे। साइज इसका हम ले लेते हैं 18, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लेट सपोज 22 कर देते हैं। लाइन हाइट भी हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, लेट सपोज 36 कर देते हैं, या 34 कर दिए मैंने। उसके बाद आपको यहाँ पर अलाइनमेंट इसको लेफ्ट अलाइन कर देना है ताकि लेफ्ट में जाए। हम देखेंगे इमेज यहाँ तक जा रही है, यानी कि टेक्स्ट यहाँ तक जा रहा है, ये थोड़ा कम आए। सो वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, विड्थ सिलेक्ट करनी है, कस्टम पे जाना है, एंड विड्थ इसकी लेट सपोज हम कर देते हैं 90%। 90% मैंने विड्थ कर दी। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर डुप्लीकेट करूँगा, फिर से डुप्लीकेट करूँगा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 3 पैराग्राफ है, आप इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको ये वाली लाइन है तो मैं इसे कॉपी करूँगा, फिर से ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आप दिखेंगे हमारे पास एक हेडिंग एडेड है, जो हमने ये वाली ऐड करी। तो मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर इसके नीचे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये ऐड हो गया। इसका हम यहाँ पे कॉपी करेंगे टेक्स्ट, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे एज इट इज टेक्स्ट। स्टाइल पे जाएंगे, कलर हम चेंज कर देंगे ब्लैक में, तो हमारा ये भी ऐड हो गया। अब इसको भी आप फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, एंड कम ज़्यादा करना हो कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, अभी ये रहने देंगे, एंड इसके बाद आगे देखते हैं। सो आगे हमको 2 इमेज ऐड करनी लेफ्ट और राइट में। वो कैसे होगा, आपको एक कंटेनर लेना है, प्लस पे क्लिक करना है। एक कंटेनर के अंदर हमको फिर से 2 कंटेनर पेस्ट करने, तो हमने एक पेस्ट करा, इसे मैं डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पर बाहर वाला सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर ये डायरेक्शन दूंगा। डायरेक्शन देने के बाद आप देखेंगे ये लेफ्ट और राइट में आ गए। अब आपको इमेज यहाँ पर ऐड करनी है, तो आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, चूज इमेज पे क्लिक करेंगे। लेट सपोज ये वाली इमेज है एंड एक ये वाली इमेज है, तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ये इमेज ऐड हो गई, मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इसे मैं चेंज कर दूंगा, तो हमारी दोनों इमेजेस यहाँ पर ऐड हो गई। अब इमेज आप देखेंगे एक की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, एक की हाइट थोड़ी कम है, तो ये ऊपर चिपक गया है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना है। इसमें भी आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना है। इमेज की आप विड्थ कम कर सकते हैं, सो आपको स्टाइल पे जाना है। विड्थ हम दे देते हैं लेट सपोज 70%, तो हमारी इमेज की विड्थ सेट हो गई। इसको भी हम 70% दे देंगे ताकि दोनों सीन दिखे। सो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। हम विड्थ इसकी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेट सपोज 60 रखनी हो 60 भी रख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद और कम कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी और कम है तो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक बटन है। सो बटन कैसे ऐड होगा, हम यहाँ पर बटन को कॉपी करेंगे, फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इस कंटेनर को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूंगा। मैंने नीचे क्यों पेस्ट नहीं करना, नीचे पेस्ट करता है तो यहाँ पर पेस्ट हो जाता है इसके आगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है।
सो इस तरीके से आप ये भी ऐड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते, आगे हमारे पास एक गॉट मोर का सेक्शन यानी कि FAQ का सेक्शन, तो आपको यहाँ पर जाना है। फिर से हमको एक एडिंग ऐड करनी है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, नीचे यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करूँगा, फिर से सिंगल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा एंड इसके बाद मैं यहाँ पर आगे इस हेडिंग को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, तो मेरे हेडिंग भी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से मैंने हेडिंग भी पेस्ट कर ली। आप देखेंगे कि मैं बार बार सारी चीज़ें रीयूज़ कर रहा हूँ, फ्रॉम स्क्रैच नहीं बना रहा हूँ। मैंने एक बार जो चीज़ें बना ली है उसको मैं रीयूज़ करते जा रहा हूँ, यानी कि पूरे पेज में मैंने कहीं भी हेडिंग बनाई है। अगर वो हेडिंग मुझे रीयूज़ करनी है तो मैं जस्ट उसके कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ या डुप्लीकेट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमको ऐड करना है एक FAQ का सेक्शन। तो ये कैसे ऐड होगा, आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है अकॉर्डियन, ACCOR लिखेंगे तो आपके सामने अकॉर्डियन आ जाएगा। आपको इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये देखेंगे आप कि ये FAQ के सेक्शन की तरह है। सो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हैं। ये पूरी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइडेड रहती है। हम यहाँ पर हमको चेंजेस करने हैं, तो हम आइटम 1 पे क्लिक करेंगे। आइटम 1 पे क्लिक करने के बाद आपको ये हेडिंग चेंज करनी है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर टाइटल पेस्ट कर सकता हूँ। टाइटल मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ पेस्ट करना है, यानी कि आंसर पेस्ट करना है। तो मेरे पास टेक्स्ट ऑलरेडी है, मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा आंसर पेस्ट हो गया। अब आंसर में मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं टेक्स्ट चेंज कर दूंगा एंड टेक्स्ट का मुझे साइज़ वगैरह चेंज करना है, तो फिर से मैं स्टाइल पे जाऊँगा, यहाँ पर टाइपोग्राफी पे जाऊँगा, इसका साइज़ हम कर देते हैं लेट सपोज 18 के बाद इसकी हाइट वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो हाइट हम इसकी लेट सपोज लेते हैं 28। सो हाइट भी ऐड हो गई। अब इसके बाद ये हमारा ऐड हो गया, इसको मैं फुल वेट कर देता हूँ। सबसे पहले एडवांस में जाऊँगा एंड फुल वेट कर दूंगा। सो ये हमारा आंसर ऐड हो गया। अब आंसर मैंने कॉपी करके ऑलरेडी ऐड कर दिया। अब इसमें हम चेंजेस कर लेते हैं, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है, जो बाहर वाला है इसे सिलेक्ट करने के बाद हम ये बाकी के डिलीट कर लेते हैं। मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि हमारे मल्टीपल क्वेश्चन बन जाए। अब इसको कंटेंट इजीली चेंज कर सकते हैं जस्ट क्लिक करके, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हमको क्या क्या चेंजेस करना है, सबसे पहले आइकन हमको राइट में चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। हमको चाहिए आइकन इस कोने पे आए, सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्ट्रेच पे, तो ये दोनों लेफ्ट और राइट के कॉर्नर्स फैलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसका आइकन वगैरह चेंज कर सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करके नया आइकन अपलोड कर सकते हैं। आपको जो चेंजेस करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एट सपोज यहाँ पे देखते हैं हमारे पास प्लस और माइनस का है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एडेड है, तो हमको इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर फिर से ऊपर स्टाइल पे जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉर्डर टाइप डिफ़ॉल्ट है, हम इसको नन कर देंगे ताकि इन बीच की लाइन भी गायब हो जाए। यहाँ पर कोई लाइन एडेड नहीं है, सो वो भी गायब हो चुकी। आपको हेडर में जाना है। हेडर में जाने के बाद आपको टाइपोग्राफी में यहाँ से इंटर सेलेक्ट करना है, सो हम यहाँ पर इंटर ऐड करेंगे। इंटर ऐड करने के बाद इसका फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 24 या लेट सपोज 22 कर लेते हैं। उसके बाद वेट में यहाँ से बढ़ा देता हूँ, तो लेट सपोज हम 600 कर लेते हैं ताकि थोड़ा बोल्ड हो जाए। एंड अब आप देखेंगे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये आंसर ओपन हो रहा है। इस तरीके से कोई भी यूज़र इसको ईजिली यूज़ कर सकता है। अब आपको कॉन्टेंट में जाना है। कॉन्टेंट में भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। ये कंटेंट होगा इसके यहाँ वाला। इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट ऐड कर रखा है उससे भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमको वो चेंजेस नहीं करने हैं। अब आप देखेंगे हमको इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है। ये जैसे इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग है, ये आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको इन दोनों के बीच में स्पेसिंग बढ़ानी है, तो स्पेस बिटवीन आइटम्स का ऑप्शन है। हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यानी कि स्लाइड करेंगे, तो आपकी स्पेसिंग कम ज़्यादा हो जाएगी। सो इस तरीके से मैंने स्पेसिंग बढ़ा ली। अब क्वेश्चन तो आपको चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। आंसर चेंज करना है तो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। सो ये टेक्स्ट आप इजीली चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है। लास्ट वाले पार्ट में हमारे पास लेफ्ट में ये एडेड है, राइट में एक इमेज है। सो ये कैसे होगा, हमने आप याद करेंगे तो ये हमने कहीं पर बनाया है इसके जैसा ही। आपको फिर से यहाँ पर आना है, ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये सेम सेक्शन हमने बनाया है। जहाँ पर लेफ्ट में वीडियो की जगह हम इमेज लगा देंगे, राइट में टेक्स्ट है, बटन है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने का नीचे आएंगे, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने का हमको थोड़ी सी स्पेसिंग देनी बाहर के साइड, तो हम एडवांस में देंगे, इसे एंटिक करेंगे। टॉप से हम दे देते हैं 70 ताकि टॉप से स्पेसिंग हो जाए। अब इसमें हमको क्या क्या चेंजेस करने हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो हमारे पास ये हेडिंग है, ये टेक्स्ट हमको ऐड करना रहेगा, ये टेक्स्ट हमको ऐड करना रहेगा, बटन में चेंजेस करने, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। इमेज हमको राइट में चाहिए, लेफ्ट की लगी। वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कंटेनर पे लेआउट में जाना है। डायरेक्शन को हम इसका अपोजिट कर देंगे ताकि ये लेफ्ट और राइट पे इंटरचेंज हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे यहाँ से डिलीट करेंगे। इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, चूज इमेज पे जाएंगे। ये इमेज है, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा,
सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा एंड इमेज मेरी ऐड हो गई। अभी मैं स्टाइल पे जाऊंगा, इसकी विड्थ मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे 70 रखना हो तो मैं 70 रख सकता हूँ, और कम करना हो ज़्यादा करना हो अपने हिसाब से आप सेट कर सकता है। नेक्स्ट है ये वाला टेक्स्ट, तो मैं इसे कॉपी करूंगा, फिर से यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं टेक्स्ट पेस्ट कर दूंगा। टेक्स्ट पेस्ट मैंने कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि 3D के बाद ही नीचे वाली लाइन में आ रहा है, यानी कि इसकी भी वेट कम है। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, वेट हम इसकी थोड़ी कम कर देंगे ताकि ये नीचे आ जाए। अब इसमें हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो बैकग्राउंड के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है एंड बैकग्राउंड हम इसका ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। हम यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि हमको बटन में भी चेंज करने की जरूरत है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में आने का बटन का जो कलर है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे ये ब्लू वाला, ताकि ये ऐड हो जाए। एंड अगर मैं इस पर होवर करता हूँ, अब वो होवर कर रहे हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट गायब हो रहा है। वो गायब नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड और उसका कलर सेम है, इसलिए वो विजिबल नहीं है। सो आपको क्या करना है, अगर मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो होवर में जाना है। होवर में जाने का बॉर्डर कलर हम दे देंगे यहाँ से वाइट एंड टेक्स्ट कलर भी हम दे देंगे वाइट। सो अगर मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये इजीली ट्रांजिशन हो रहा है एंड मुझे विजिबल है जो भी टेक्स्ट है। अब इस पर कर्सर क्यों नहीं आ रहा है, यानी कि पॉइंटर क्यों नहीं आ रहा है, जैसे अगर आप इस पर देखेंगे तो मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अभी एरो है, यहाँ पर पॉइंटर हो गया। सो वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर लिंक ऐड करने रहेगी। सो अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिंक ऐड करेंगे, यहाँ पर जो से आप लिंक पेस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो क्लिकेबल हो जाएगा। अब अगर हम ट्रांजिशन देखें तो ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम अभी जो ऐड कर रहा है उसे ही रहने देंगे। देन आपको ये टेक्स्ट कॉपी करना है, यहाँ पर आना है, ये टेक्स्ट हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है तो मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। स्टाइल पे जाऊँगा, इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट, यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ थोड़ा, लेट सपोज 24 कर देते हैं। सो इस तरीके से हमारा ये भी ऐड हो गया। अब इसमें भी मुझे यहाँ पर थोड़ी स्पेसिंग कम करनी है, यानी विड्थ कम करनी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसमें एडवांस पे जाऊँगा, विड्थ इसकी भी हम थोड़ी कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमको ऐड करना है एक फिर से टेक्स्ट, तो मैं इसको ही डुप्लीकेट कर लूँगा। यहाँ पर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसके नीचे लाएंगे, यानी कि इसके ऊपर बटन के ऊपर चाहिए हमको। सो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर हम फिर से पेस्ट करेंगे जो हमको टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद हम स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पर से हम इसका कलर कर देंगे ब्लू, तो ये कलर चेंज हो गया। अब इनके बीच में अगर आपको स्पेसिंग बढ़ानी है तो हम यहाँ पर क्लिक करके एडवांस में लाके सबको मार्जिन दे सकते हैं टॉप से 10 की, ताकि इन सबके बीच में स्पेसिंग ऐड हो जाए। तो मैं थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। सो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल सेक्शन भी बन के रेडी हो गया है। तो आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है। हमने प्रीव्यू एक बार भी करके नहीं दिखा है। अब जो हमारा फाइनल पेज बना है वो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं अपने सामने, एंड ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड एज इट इज़ लगभग 95% उसके जैसा सेम टू सेम बन गया। कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है वो आप इजीली कर सकते हैं, जैसे इमेज चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, बट बेसिक आइडिया मैंने आपको सारी चीज़ों का दे दिया। एंड इसको बनाने में हमें मुश्किल से आधे से 1 घंटे के आसपास लगा होगा एंड आपने काफ़ी अच्छा पेज आधे से 1 घंटे में बना लिया है। सो ये हमारा पूरा पेज बन के रेडी है। आप देखेंगे अगर अपने सामने तो हमारा लैंडिंग पेज यहाँ पर बन के रेडी है। अब इसमें एक चीज़ जो और है वो है ये स्टिकी वाला पोर्शन। तो अगर मैं कहीं भी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये पार्ट मेरा स्टिकी है। सो वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है। फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में टेक्स्ट है, राइट में बटन है, तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर ये 2 पार्ट ले लेते हैं। 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसको कलर दे देंगे एक्सेंट। यहाँ पर हमको टेक्स्ट ऐड करना है एक, आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट, तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा। होम पे जाऊँगा, ये टेक्स्ट को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ, इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। इसको मैं स्टाइल भी लाऊंगा, इसका साइज़ हम थोड़ा कम कर लेते हैं एंड साइज़ के बाद फॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ा लेते हैं। सो ये हमारा ऐड हो गया है। एडवांस पे जाऊँगा, इसकी वेट फुल कर दूंगा ताकि ये फुल हो जाए। यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा ताकि ये सेंटर में आ जाए हॉरिजॉन्टली। राइट में हमको बटन ऐड करना है, सो बटन हमको ये वाला ऐड करना है। तो हम होम पे जाएंगे, यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा, मैंने बटन ऑलरेडी ऐड कर रखा है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा तो मेरा बटन ऑलरेडी आ गया था। इसको मुझे राइट में चिपकाना हो, यानी कि राइट साइड में अलाइन करना हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा, इसको मैं राइट अलाइन कर दूंगा। इसका अंदर का पार्ट अब आपको चेंज करना है, जैसे गेट द VIP टिकट @499, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेट द VIP टिकट @499। ये आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको चेंजेस करना है कंटेंट में, स्टाइल वगैरह, जैसे थोड़ा बोल्ड करना है, बटन थोड़ा बड़ा करना है,
सो वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टाइल पे चलते हैं, टाइपोग्राफी में जाएंगे, फॉन्ट साइज हम इसका कर देते हैं 20 करने के बाद इसका वेट हम कर देते हैं 600 या 700 कर देते हैं, थोड़ा ओवर बोल्ड हो जाए। एंड स्पेसिंग हमको बढ़ानी है, यानी कि लेफ्ट राइट में बढ़ानी है, तो पैडिंग हम बढ़ा सकते हैं। पैडिंग लेट सपोज हम कर देते हैं 70 की। तो ये हमने पैडिंग भी चेंज कर ली। इस तरीके से हमारा बटन में चेंज हो गया एंड ये क्लिकेबल भी बन चुका है अगर आप इसमें लिंक ऐड कर देंगे। इसको आपको स्टिकी बनाना है तो आपको 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपको पोजीशन मिलेगी, आपको यहाँ पर फिक्स्ड पे क्लिक करना है। फिक्स्ड पे क्लिक करने के बाद इसकी पोजीशन कहाँ पर फिक्स्ड होनी चाहिए, तो आपको नीचे फिक्स करनी है। तो आपको ये नीचे बॉटम सेलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर देना है। देन आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो बटन है हमारा वो चिपका हुआ है, यानी कि जो पूरा सेक्शन हमने बनाया है चिपका हुआ है। अब कुछ कुछ चीज़ें में ग्लिच आ रहा है। अगर आप मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप देख रहे हैं गैलरी हमारी इसके ऊपर से होके जा रही है। तो वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर जाना है, इसको आपको सिलेक्ट करना है जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि जो कंटेनर है आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सिलेक्ट कर पाते हैं। अगर नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर का ऑप्शन मिलता है, आपको स्क्रॉल करना है एंड लास्ट वाला जो आपने कंटेनर बना है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। सो ये हमारा कंटेनर बन के सिलेक्ट हो गया। कंटेनर सिलेक्ट करने के बाद आपको जेड इंडेक्स का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। सो जेड इंडेक्स में लेट सपोज आपको 10 दे देना है वैल्यू, यार कोई भी बड़ी वैल्यू दे देनी। लेट सपोज हमने 100 दे दी। इसके मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा, फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। अब अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं जेड इंडेक्स क्या करते हैं, जो भी आपने चीज़ को जेड इंडेक्स ज़्यादा दी वो सबसे टॉप पे दिखेगी, बाकी सब चीज़ें उसके पीछे चल जाएगी। सो गैलरी हमारी पीछे जा चुकी है एंड ये हमारा फिक्स्ड हो गया एंड ये हमारा टॉप पे दिख रहा है। सो इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं, एक स्टिकी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। अब इसको आपको लेफ्ट में ऐड करना है, ऊपर ऐड करना है, नीचे ऐड करना है, राइट में ऐड करना है। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे राइट में करना हो तो राइट कर सकते हैं, लेफ्ट में करना हो लेफ्ट कर सकते हैं। राइट लेफ्ट अभी ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये फुल विड्थ ले रहा है। अगर इसकी विड्थ कम होगी तो राइट साइड में चल जाएगा वरना लेफ्ट साइड में चल जाएगा, जैसा आप सेट करेंगे। सो हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा पूरा बन के रेडी है। एक चीज़ जो हमारी रिमेनिंग है वो ये है कि हमने जो टेक्स्ट हाईलाइट करा था यहाँ पर, अगर हम टॉप में चलते तो हमने इस टॉप में इसको स्पैन टैग दिया था, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ पर जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको ब्लू कलर में कुछ कुछ चीज़ें हमारे टेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर में एडेड है। सो वो कैसे चेंज होगा, आपको यहाँ पर होम पे जाना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है। देन आपको एडिशनल CSS पे जाना है। यहाँ पर मैं जो आपको चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी कि जो कोड में लिख रहा हूँ वो आप एज इट इज लिख सकते हैं। अगर आपने आईडी सेम दी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश, देन मैं यहाँ पे ब्लू लिखूंगा जो मैंने आईडी दी थी। इसके बाद आपको एक कर्ली ब्रैकेट लगाना है, देन एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कलर देना है। सो कलर आपको लिखना है, एंटर करना है, कॉलन लगाना है एंड कलर आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। सो हमारा कलर कोड क्या है, मैं एक बार कॉपी करूँगा। सो मैं यहाँ पर कंटेनर सेलेक्ट करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा, इस कलर को मुझे कोड को कॉपी करना है। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं कलर कोड पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं फिर से कॉलर लगाऊंगा। कॉलर लगाने के बाद आप देख सकते हैं मेरा कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पे वाइट की जगह ब्लू हो चुका है। मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा। अब यही स्पैन टैग जैसा मैंने ऐड करा एज इट इज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं स्पैन टैग में आईडी कैसे देते हैं एंड उस आईडी को आप CSS की मदद से ऐसे चेंज कर सकते हैं। सो ये जो हमने स्पैन टैग दिया है ये अभी हमने आईडी दी है। आपको आईडी एक ही जगह देनी रहती, एक ही देनी रहती। लेकिन अगर आपको मल्टीपल चीज़ों में सेम चीज़ करनी है, जैसे इसका कलर भी आपको ब्लू करना है या और कहीं भी ब्लू करना है, तो आपको क्लास देनी रहती है। सो क्लास के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ हैश की जगह कर देना इसे डॉट। सो हैश की जगह मैंने डॉट कर दिया है, मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे हमारा कलर रिमूव हो चुका है क्योंकि वो आईडी को टारगेट कर रहा था। तो मैं इससे यहाँ पर फिर से होम पे आऊँगा, यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पर आईडी दी है। सो आईडी की जगह मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर आईडी को हटा दूंगा एंड यहाँ पर मैं क्लास दे दूंगा CLASS। तो क्लास पे लिख के अगर मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा कलर फिर से चेंज हो चुका है। अब यही क्लास मैं सब जगह दे सकता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को टेक्स्ट में ब्लू कलर करना है एंड वो ईजिली चेंज हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारे ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। थोड़ी सी चीज़ें और बाकी है, मेक श्योर आप स्टे ट्यून्ड रहे क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी है। अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि पेज हमारा कैसा बना है। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा पूरा पेज बना है। अब इसके पीछे अगर ये कवर हो रहा है तो इसको आप पैडिंग थोड़ी सी और दे सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा और ऊपर चल जाए, नीचे आपकी गैप नहीं दिखे। सो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। हमारा पूरा लैंडिंग पेज बन के रेडी हो गया। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो।
अगर कुछ भी चीज़ें आपको ऐसी लगती है जो आपको डाउट्स है या कुछ आपको सजेशन देना है वीडियो से रिलेटेड कि ये थोड़ा सा टफ हो गया था, थोड़ा बेसिक वाला बताओ, या ये बहुत बेसिक है थोड़ा सा टफ वाला बताओ, तो मैं सारे आपको वीडियो जो भी आप कमेंट्स में ड्रॉप करेंगे मैं आपके लिए वीडियोस ले आऊँगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल वेरिएशंस की वीडियो बनाऊँ, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के लैंडिंग पेज आपको बना के बताऊँ, ये तो चलो हो गया हमारा एक मेन लैंडिंग पेज हो गया, बेसिक लैंडिंग पेज जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ पूरा इकोसिस्टम आपको बना के बताऊँ, या तो वो डिजिटल प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज हो सकता है, ये कुछ ई बुक सेल करने का या लीड जनरेशन का, एंड साथ ही मैं उसमें पेमेंट गेटवे भी कनेक्ट करके बताऊँ, पूरा ओवरऑल सेटअप बना के बताऊँ जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, एक बार आप पूरी बना ले। सो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि वी वांट फुल लैंडिंग पेज सीरीज, तो हम उसके ऊपर एक सीरीज बना देंगे जिसमें हम अलग अलग टाइप के लैंडिंग पेज बनाना सीखेंगे विद पेमेंट गेटवे एंड सारी प्रोसेसिंग वगैरह कंप्लीट करके। सो एक बार देख लेते हैं हमने कुछ मिस तो नहीं किया है। ये सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, हमने यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल वगैरह सारी चीज़ें बना ली थी, लैंडिंग पेज हमने हमारा पब्लिश कर दिया है। एक चीज़ और बाकी है जो छोटी सी, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका लैंडिंग पेज की लिंक ही चेंज हो जाएगी ऑल टुगेदर। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने आना हूँ। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो। एंड अगर आप कंटेंट के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं इस चैनल से रिलेटेड कि आप ये कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट है darshjain.com, आप darshjain.com पे जा सकते हैं या /कॉन्टेक्ट लगा के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पेज पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूँगा। एंड वहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया, वहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें आप अपना सजेशन दे सकते हैं ताकि आपकी जो भी इंक्वायरीज है वो डायरेक्टली मेरे पास रिसीव हो एंड वो मिस ना हो। सो हमारी एक चीज़ जो रिमेनिंग है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एडिट पे जाना है, यहाँ पर फिर से इसको लॉग आउट कर देंगे हम, एग्जिट टू वर्डप्रेस। एग्जिट टू वर्डप्रेस पे क्लिक करने का तो हम वर्डप्रेस के आइकन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको विजिट साइट पे ओपन इन न्यू टैब करके बताऊँ तो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखती है। हमारा लैंडिंग पेज क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो लैंडिंग पेज की हमारी लिंक है वो है darshjain.site/home। तो जब तक आप /home नहीं लगाएंगे ये पेज काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हमको बनाना है ये नॉर्मल पेज, यानी कि कोई भी हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखे एंड हमारा लैंडिंग पेज ओपन हो जाए, तो इस लिंक को हमें होम पेज बनाना है। तो वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर आना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद आपको जनरल सेटिंग्स पे जाना है। जनरल सेटिंग्स आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे साइट का टाइटल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप साइट आइकन ऐड कर सकते हैं। साइट आइकन होता है जैसे हमारा यहाँ पर ग्लोब बना हुआ है, लेकिन ये कैनवा की वेबसाइट है तो इनका लोगो है, मेरी वेबसाइट है तो मेरी वेबसाइट का यहाँ पर आइकन एडेड है, यूट्यूब में उसका आइकन एडेड है। सो हम यहाँ पे अपना आइकन अपलोड कर सकते हैं एंड उसे ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर आप टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं कि टाइम आपका कोस जोन में है, तो लेट सपोज हम कोलकाता लिखते हैं तो कोलकाता वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट आपको डेट का क्या रखना है तो हम यहाँ पर ये वाला रख लेते हैं। डेट का फॉर्मेट आपको क्या रखना है तो हम ये वाला रख लेते हैं। इसका टाइम फॉर्मेट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना है। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स रहती है वर्डप्रेस की, ये आप कर लेना। आपको रीडिंग्स में जाना है, रीडिंग्स में जाने के बाद योर होम पेज डिस्प्लेस, तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। होम पेज के सामने आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है, आपको होम सिलेक्ट करना है जो आपने पेज का नाम दिया है, आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। मेक श्योर ये अनटिक रहे, अगर ये टिक रहेगा तो सर्च इंजन में रजिस्ट्री नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि सर्च इंजन यानी कि गूगल को पता नहीं चले ये आपने पेज बनाया है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, फिर से पेजेस में जाएंगे, यहाँ पर क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे, इसको पब्लिश को फिर से पब्लिश सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अगर ड्राफ्ट वगैरह हो तो इसको पब्लिश सिलेक्ट करना है। अपडेट पे क्लिक करना है, अपडेट पे क्लिक करने के बाद अपन यहाँ पे क्लिक करके वेबसाइट प्रीव्यू करेंगे तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो नॉर्मल लिंक है, पहले हमारी नॉर्मल लिंक पे ऐसा कुछ दिख रहा था, अब हमको लैंडिंग पेज दिख रहा है। अगर मैं इसको भी रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा लैंडिंग पेज ऐड हो गया। तो आप डायरेक्टली आप जो वेबसाइट के लिंक को शेयर कर सकते हैं किसी से भी एंड आपका लैंडिंग पेज ओपन होगा। सो आप जो भी एड्स वगैरह चलाएंगे, गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, किसी से भी रिलेटेड एड्स चलाएंगे तो आपका डायरेक्टली लैंडिंग पेज ओपन होगा। एंड अगर हम चाहते हैं कि पूरी सीरीज बने लैंडिंग पेज के ऊपर जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के लैंडिंग पेज बनाना दिखे, जैसे लीड जनरेशन हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने का हो गया, या फिर अगर आप और कुछ कंटेंट देखना चाहते हैं जैसे ब्लॉग कुछ बनाए हम, या डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर बनाए, या ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाए अलग अलग तरीके की, तो आप उसके लिए कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं जो भी आप सीखना चाहते हैं और उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो। मेक श्योर यू ड्रॉप दम इन द कमेंट्स बिलो जो भी आपके क्वेश्चन है, एंड अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशन है वो भी आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।